नमस्कार दोस्तों, इस वक्त ब्रेकिंग खबर यह है कि शंभू बॉर्डर यानी किसानों का आंदोलन जहां से शुरू हो रहा है। किसान दरअसल पंजाब से आ रहे थे, हरियाणा होते हुए दिल्ली कूच का उनका ऐलान था और उस बीच शंभू बॉर्डर पर उनको रोक लिया गया। शंभू बॉर्डर के अलावा कुछ एक बॉर्डर और हैं जहां पर रोका गया है। शंभू बॉर्डर जो है वो दिल्ली से लगभग 350 किलोमीटर दूर है। ऐसे तो 212 किलोमीटर गूगल अगर करेंगे तो दिखाता है, लेकिन इस बीच जो ब्रेकिंग खबरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं इसको पहले दे देते हैं आपके सामने। शंभू बॉर्डर पर आर पार के मूड में किसान ये साफ दिखाई दे रहे हैं। किसान जो है वो आर पार के मूड में हैं और क्या कुछ है ये ब्रेकिंग प्लेट में आप देख रहे हैं। शंभू बॉर्डर पर किसान जो है वो आर पार के मूड में हैं और यहां शंभू बॉर्डर पर हरियाणा प्रशासन की तरफ से आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, क्योंकि ये बॉर्डर हरियाणा और पंजाब के बीच का अंबाला के पास का है और शंभू बॉर्डर पर अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। अभी आप जो विजुअल्स देख रहे हैं वो सीधे शंभू बॉर्डर से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। किसानों को वहां से खदेड़ा जा रहा है, शंभू बॉर्डर से किसानों को खदेड़ा जा रहा है। और इतना ही नहीं, और भी बहुत कुछ आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं स्टूडियो में। आंचल है हमारे साथ और हमारे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय जी। आंचल, और क्या कुछ है शंभू बॉर्डर से, क्या कुछ खबरें आ रही हैं? क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण दिन आज का जो है वो कह सकते हैं किसानों के इस आंदोलन के लिहाज से, हिसाब से, क्योंकि 4 दौर की बैठकें जो हैं वो बेनतीजा रही हैं। उसमें से पहली बैठक 8 फरवरी को, दूसरी बैठक 12 फरवरी को, तीसरी बैठक 15 फरवरी को, चौथी बैठक जो है वो 19 फरवरी को हुई और इन 4 बैठकों में कोई नतीजा नहीं निकलता है। आज सुबह सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, इससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और होती है जिसमें खासकर ये जो दोनों नेता हैं, किसान नेता पंधेर और डोलेवाल, ये दोनों नेताओं ने ये कह दिया कि हम अभी तक जो बातें हुई है वो बेनतीजा रही हैं। इनकी हमारी मांगों को सरकार नहीं मान रही है और अब हम आज 21 तारीख को 11 बजे कूच करेंगे दिल्ली की तरफ। लेकिन दिल्ली कूच करने से पहले ये जो तस्वीरें देखी, अभी की तस्वीरें हैं, सब कुछ क्या कुछ और है? जी राजीव जी, ये तस्वीरें जो हैं वो शंभू बॉर्डर की हैं और सिंघू बॉर्डर की भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वहां पर कैसी तैयारियां चल रही हैं। तमाम जो बॉर्डर हैं वो पूरी तरीके से सील कर दिए गए हैं कि दिल्ली में किसी भी तरीके से किसान जो है वो प्रवेश ना कर पाए। लेकिन अभी किसान डटे हुए हैं शंभू बॉर्डर पर और शंभू बॉर्डर पर जो बैरिकेड्स लगाए गए हैं उसे हटाने के लिए आप देखें तो ये मॉडिफाई जो यंत्र है वो आपको नजर आ रहा है। जो अलग किस्म के ट्रैक्टर जो है वो नजर आ रहे हैं, कई तरह की मशीनें वहां पर नजर आ रही हैं। अब इसको लेकर हरियाणा पुलिस जो है वो कह रही है कि जो भी वहां के ठेकेदार हैं या जो भी जिनके ये उपकरण हैं वो अपने उपकरण ना दें। जो किसान है उपकरण लेकर आ रहे हैं, बैरिकेड्स को हटा रहे हैं और हरियाणा पुलिस का ऐसा मानना है कि किसान इस जो ये मशीन है, जो ये उपकरण है, उससे पुलिस वालों पर भी अटैक कर सकते हैं, उन पर हमला कर सकते हैं, उन्हें हार्म कर सकते हैं। इसीलिए वो अपील कर रहे हैं कि अपने उपकरण किसानों को ना दिया जाए। लेकिन ये तमाम तरह के उपकरण जो है वो आपको दिखाई दे रहे हैं और इसके साथ ही किसान जो है वो बैरिकेड्स हटा रहे हैं। हालांकि किसानों का यह कहना है कि हम शांतिपूर्वक दिल्ली जाना चाहते हैं, आप जाने दीजिए और किसी भी तरीके से कोई उन्माद जो है वो नहीं होगा। इसके साथ ही किसानों का यह भी कहना है कि सरकार जो है वो अगर अत्याचार करना ही चाहती है तो जो किसान नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि आप हमारे ऊपर अत्याचार करिए लेकिन आप किसानों पर अत्याचार मत करिए। ये साफ तौर पर ये दिखाने की कोशिश की जा रही है किसानों की तरफ से और बताने की कोशिश की जा रही है कि देखिए, अगर आपको किसी भी तरीके से कुछ भी करना है तो आप किसान जो संगठन के नेता है, आप नेताओं से बातचीत करिए, आप नेताओं पर जो भी जुल्म ढाने हैं ढाइए, लेकिन किसानों को किसी भी तरीके से हार्म मत करिए। लेकिन जो तैयारी की गई है राजीव जी, ये तस्वीरें जो हैं वो शंभू बॉर्डर की है। टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, वहां पर भी तैयारियां कर दी गई हैं और अगर आप देखेंगे तो जाम भी लगा हुआ है और दिल्ली एनसीआर में जबरदस्त जो अफरा तफरी का माहौल है वो बना हुआ है। तमाम जो रास्ते हैं वो बिल्कुल पूरी तरीके से जो है वो पैक दिखाई दे रहे हैं। अभी अगर आप देखेंगे दिल्ली से आप बाहर निकलते हैं या फिर एनसीआर में किसी भी बॉर्डर एरिया को क्रॉस करके आते हैं तो आप ये देखिए, ये गुड़गांव और दिल्ली के बीच का जो रास्ता है वहां पर जो तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से जाम है, ट्रैफिक जाम, जबरदस्त जाम है और ये जाम जो है तमाम क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है। जो भी बॉर्डर हैं उसे सील किया गया है, वहां पर सुरक्षा बल को तैनात किया गया है। सुरक्षा बल जो है वो पूरी तरीके से वहां पर तैनात है कि अगर किसी भी तरीके से कुछ भी अगर किसानों की तरफ से कोई जत्था आता है तो उन्हें रोकने के लिए तुरंत एक्शन का आदेश भी उन्हें दे दिया गया है। शंभू बॉर्डर पर जो किसान हैं वो अब दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं
क्योंकि जो आप बता रहे थे कि 4 दौर की बैठक हो चुकी है और 4 दौर की बैठक में किसानों से जो कुछ भी सरकार की तरफ से कहा गया है, जो भी प्रस्ताव रखा गया है, वो किसी भी तरीके से काम नहीं कर रहा है। प्रस्ताव जो है वो किसानों ने खारिज कर दिए हैं और किसानों की जो मांग है वो कहीं ना कहीं सरकार जो है वो मान नहीं रही है। इसीलिए ये नौबत आई है। अब जब किसानों ने कूच का ऐलान किया है और आज जब ये निर्णायक दिन होने वाला है, किस तरीके से किसान जो है डटे हुए हैं और आगे बढ़ रहे हैं, सरकार नाकाम नजर आ रही है। तो सरकार की तरफ से भी ये कहा गया है कि हम 5वें दौर की बातचीत करने के लिए तैयार हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का भी बयान आया है। राजीव जी, उनका जो बयान है वो सुनाएंगे। लेकिन आप देखिए, सरकार जो है वो झुक तो रही है, लेकिन वो अभी भी अंदर खाने जो है वो एक तरीके से अड़ियल रवैया जो है वो अपनाए हुए है। अगर किसानों की मांग पर वो राजी हो जाती तो ये नौबत नहीं आती। किसान जो है वो जो उपकरण लेकर आए हैं, बैरिकेड्स को हटा रहे हैं और वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं, ये सारी चीजें नहीं होती। हालांकि सरकार जो है रोकने की पुरजोर कोशिश कर रही है। बैरिकेड्स लगाए गए थे, आंसू गैस के गोले भी छोड़े जा रहे थे, लेकिन उसके बाद भी किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है, वो डटे हुए हैं। राजीव जी, ये तस्वीरें जो है वो आप देख रहे हैं, मॉडिफाई यंत्र जो है वो नजर आ रहा है, मशीनें जो है वो ट्रैक्टर, अलग किस्म के जो ट्रैक्टर हैं वो देखने को मिल रहे हैं। इससे बैरिकेड्स हटाए जा रहे हैं वहां के जो बॉर्डर पर लगाए गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रही हैं, बैरिकेड्स हटाने की कोशिश हो रही है और साथ साथ बॉर्डर पर कुछ किसान नेताओं को यह खबर आ रही है कि गिरफ्तार भी किया गया है और पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। किसान अपने जो उन्होंने कहा है उस पर डटे हुए हैं और सबसे बड़ी बात कि किसान यहां बिल्कुल सुनने के लिए तैयार नहीं, मानने के लिए तैयार नहीं, वो आगे बढ़ना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि दिल्ली पहुंचे और सरकार जो सोई हुई है उसे जगाएं, ये किसानों का कहना है। लेकिन इससे पहले जब ये देखिए अफरा तफरी का माहौल और इस माहौल में पुलिस कैसे खदेड़ रही है किसानों को, ये तमाम तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। शंभू बॉर्डर पर हरियाणा प्रशासन की ओर से आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं और अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है शंभू बॉर्डर पर। शंभू बॉर्डर पर और भी क्या कुछ है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अफरा तफरी के माहौल के अलावा इधर किसान नेताओं की मीटिंग भी जारी है। किसान नेता आपस में मीटिंग कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं। अलग अलग बॉर्डर से अलग अलग तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं, चाहे वो सिंघू बॉर्डर हो जो दिल्ली से सटा हुआ है, चाहे वो टिकरी बॉर्डर हो या गाजीपुर बॉर्डर हो, हर बॉर्डर पर गश्त बढ़ा दी गई है और वहां से तस्वीरें आ रही हैं। या पंडेर की तस्वीर आप देख रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले पंडेर ने जो बातें कही हैं वो हम आप तक पहुंचाते हैं। जरा पंडेर की बाइट ले आइए, इस आंदोलन को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा है और उसके बाद डोलेवाल ने क्या कुछ कहा है ये भी सुनेंगे। पहले सुनिए पंडेर को। जतन वार्ता का हमें न्योता मिला, हम उस वार्ता में गए। हमने हाथ बांध के केंद्र सरकार को ये निवेदन किया कि आप हमारे साथ बैठकर हमारे मसलों का हल कीजिए। अब सभी मांगों के ऊपर, एक एक मांग के ऊपर चर्चा हो चुकी है। अब तो निर्णय लेने का समय है। अगर केंद्र सरकार का हेड ऑफ स्टेट आगे आए और वो कहे कि हम एमएसपी गारंटी कानून बनाने के लिए तैयार हैं, ठीक है, आगे इससे आगे बढ़ा जा सकता है और स्थिति को शांत किया जा सकता है। जो हमें नजर आ रहा है यहाँ एक एक माँ का एक एक बेटा है। हम अपनी ओर से बिल्कुल पीसफुली रहेंगे, पर जो हमने देखा कि केंद्र अर्धसैनिक फोर्सों के द्वारा किसान और मजदूर की आज खून की होली खेलेगा। हम कहते हैं आपका दायित्व बनता है। हमने भी प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट डाली होगी, दी होगी। ये देश सभी का है, प्रधानमंत्री सभी के हैं। उनको आगे आके परिस्थितियों को संभालना चाहिए और हमारी मांगे मान लेनी चाहिए। 1.5-2 लाख करोड़ रुपया ज्यादा बड़ी रकम नहीं है। इसके ऊपर 60% किसान निर्भर कर रहे हैं। खेत मजदूर जोड़ लें तो देश की 80% आबादी बनती है। तो हमारी पूरा प्रयास है कि पीसफुली रहेंगे, अथवा अगर केंद्र को ऐसा लगता है अभी मांग मानने में कोई उसे दुचित्ती आ रही है, तो हम कहते हैं प्रधानमंत्री जी, संविधान की रक्षा करना आपका दायित्व है। आप संविधान की रक्षा कीजिए। हमें पीसफुली प्रोटेस्ट करने के लिए ये नाका खोल के दिल्ली जाने का इजाजत दे दीजिए। ये संविधान है क्या देश के किसान मजदूर का? इससे गतिरोध खत्म हो जाएगा और आगे भी हमारे जवान है, इधर किसान है, वो भी हमारे परिवारों से है, हम भी अपने हैं। इसलिए हम नहीं चाहेंगे कि हम ऐसा कुछ हो तो जो देश को आज दुखद तस्वीरें देखने में
सामने आए और हम अपनी ओर से कोई प्रहार नहीं करेंगे, पीसफुली रहेंगे। अब गेंद केंद्र के पाले में, फिर आने वाले समय में क्या फैसला करते हैं। तो गेंद जो है वो केंद्र के पाले में, ये कह रहे हैं पंडित। लेकिन डोलेवाल ने क्या कुछ कहा है ये भी सुनेंगे। और इस वक्त किसानों की मीटिंग भी चल रही है और दूसरी तरफ अलग अलग बॉर्डर से जो तस्वीरें आ रही हैं वो कहीं ना कहीं किसानों को रोकने की कोशिश में वो तस्वीरें इतनी भयावह दिखाई देती हैं, क्योंकि सड़क पे ऊंची ऊंची दीवारें बना दी गई हैं। वो तमाम तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे। और आज दोस्तों हम बात कर रहे हैं इस ब्रेकिंग में किसान आंदोलन को लेकर। शंभू बॉर्डर से किसान दिल्ली कूच करने वाले थे और वहां पर जेसीबी मशीनों से लेकर बड़ी बड़ी ऐसी मशीनें ला करके किसान जो हैं वो इकट्ठा हुए और तैयार थे कि आज 11 बजे से हम दिल्ली कूच करें। उसी दूसरी तरफ आप देखिए कि पुलिस फोर्सेस भी बढ़ा दी गई हैं। एक किसान के ऊपर 2-2, 3-3 पुलिस फोर्सेस इस ढंग से बढ़ाया गया और पुलिस फोर्सेस जो हैं वो अपना काम कर रहे हैं। और ये तस्वीरें आप देखिए, बहुत ही मजेदार। अमरिंदु जी जरा आप तक आना चाहता हूं। ये जो तस्वीरें हैं और इसको पार करके, इन बैरिकेडिंग्स को पार करके अगर किसान आगे बढ़ना चाहते हैं तो क्या आपको लगता है ये संभव है? देखिए राजीव जी, संभव है या नहीं ये तो कहा नहीं जा सकता अभी संभव है कि नहीं, लेकिन लगता ये कि किसान शायद आगे बढ़ेंगे। और सरकार जिस तरीके के प्रयास कर रही है, ये सरकार की असल में नीति को जो है वो दर्शा रहा है। सरकार राजीव जी 3 रास्तों पर चल रही है। एक तरफ वार्ता का न्योता दे रही है, दूसरी तरफ दमन का चक्र चला रही है और तीसरी तरफ न्यायपालिका की शरण में भी जा रही है। अभी हरियाणा हाईकोर्ट पहुंची सरकार की किसानों को जो है वो भारी वाहनों को के साथ जाने से रोका जाए। हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट ने उसको जो है सुनने से इस समय इनकार कर दिया कि तुरंत इसकी सुनवाई नहीं हो सकती है। यानी एक तरफ ये जा रहा है, दूसरी तरफ किसानों से अपील की जा रही है कि आप जो वो भारी वाहन लेकर के ना जाए। हरियाणा पुलिस किसानों को धमका रही है और जो भारी वाहन हैं और भारी मशीनरी के मालिक हैं उनको जो है कहा जा रहा है कि आप ये अपने जो यंत्र जो है वो आप किसानों को ना दीजिए, क्योंकि ये जो है वो पुलिस पे हमला करने के लिए ले जा रहे हैं। यानी पुलिस पे हमला करने के लिए किसान आ रहे हैं। ये पुलिस के अधिकारी बाकायदा वीडियो जारी करके कह रहे हैं। इसका मतलब ये समझा जा सकता है। तो आप एक तरफ किसानों को अपना दुश्मन मान रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि किसान जो है वो हमला करने के लिए आ रहे हैं, जबकि किसान अपनी मांगों को लेकर के आ रहे हैं। और श्रवण सिंह पंधेर जिस तरीके से कह रहे हैं और जगदीश सिंह डल्लेवाल ने भी जिस तरीके से कहा है और राकेश टिकैत का भी बयान आ गया, तमाम किसान नेताओं के जिस तरीके से बयान आए हैं, वो सब ये है कि किसानों की जो मांगे हैं उस पर सरकार बातचीत करे। और अगर किसान आपके इतने विरोधी हैं तो अभी जो अर्जुन मुंडा जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं उन्होंने फिर क्यों जो है वो एक तरीके से वार्ता का फिर से निमंत्रण दिया। बिल्कुल, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, जरा इस तस्वीर को बड़े उसमें लेके आइए। ये तस्वीर जो है ये उस जेसीबी मशीन की है जिसमें ये देखिए पूरी तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। बहुत ही मॉडिफाइड है ये, और ये मॉडिफाइड इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसमें ये बड़ा बुलडोजर है और इस बुलडोजर के जरिए ये बुलडोज करने की कोशिश होगी जो बैरिकेडिंग है उसको, और इसको बुलेट प्रूफ बनाया गया है। इसको जो चालक इसका होगा, ड्राइवर होगा, वो पूरी तरह से सुरक्षित रहे उसके लिए इसको तैयार किया गया, स्पेशल ढंग से इसे तैयार किया गया। चल, और बहुत ही इसमें और भी क्या कुछ है और कैसे ये धीरे धीरे देखिए ये आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अभी से थोड़ी देर पहले की ये तस्वीरें हैं, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण तस्वीर है। और ये तस्वीर शंभू बॉर्डर की है जहां पर ये बुलडोजर, मॉडिफाइड बुलडोजर और ये मॉडिफाइड ट्रैक्टर है जिससे बैरिकेडिंग्स को उठाने के लिए है। ये देखिए मॉडिफाइड ट्रैक्टर, तो पूरा का पूरा इंतजाम है आंचल, यहां पे फुल इंतजाम के साथ किसान आए हुए हैं। ये आप रख लीजिए, लेकिन हमको अगर आगे बढ़ना है तो हम बढ़ेंगे, और कैसे बढ़ेंगे वो भी किसान दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल राजीव जी, ये जो तस्वीर है ये सिंघू बॉर्डर की है और ये पहले से तैयारी की गई है। अभी भी जो किसान जो हैं वो शंभू बॉर्डर पर टिके हुए हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें आ रही हैं। सिंघू बॉर्डर पर किस तरीके से पहले ही तैयारी कर दी गई है। सरकार ने भी जेसीबी मशीनें लगा दी हैं और दीवार जो है ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई है। और इसके साथ ही अगर आप देखेंगे नुकीले जो एक तरीके से जो यंत्र है वहां पर किस तरीके से लोहे की कीलें जो हैं वो लगाई गई हैं और लोहे के जो बैरिकेड्स हैं उसके ऊपर तार लगाया गया है। तो इस तरीके से आगे जो है वो वाहन खड़े कर दिए गए हैं। तो कई लेयर की सुरक्षा जो है वो एक तरीके से की गई है और आगे पुलिस फोर्स खड़ी हुई है। इसके साथ ही जो अनाउंस होगा उसके लिए माइक भी लगाए गए हैं। तो तमाम तरह से तैयारियां सरकार ने की है। तो दूसरी तरफ किसानों ने भी पूरी तैयारी कर ली है। जो मोडिफाई यंत्र आप देख रहे थे, और आप देखिए इस वक्त जो है बड़ी खबर आ रही है। खबर ये आ रही है सोनीपत कुंडली सिंघू बॉर्डर पर पुलिस ने किसान आंदोलन
आंदोलन को लेकर सुरक्षा बढ़ा दी है। तो ये देखिए सुरक्षा जो है वो आगे बढ़ रही है, ये बड़ी खबर आ रही है। एक तरफ शंभू बॉर्डर पर बैरिकेड्स हटाए जा रहे हैं, किसान आगे बढ़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने भी कई लेयर की सुरक्षा बढ़ाई है। अभी आप देखेंगे तो कई जो बॉर्डर के रास्ते हैं वो जाम है पूरी तरीके से, लोग आ जा नहीं पा रहे हैं, आवाजाही जो है वो बंद है। और इसी बीच खबर ये आ रही है कि पत्थर की बैरिकेडिंग्स पर 4 अलग अलग कटीले तार लगाए गए हैं। जो अभी हम इस बात की चर्चा कर रहे थे राजीव जी कि जो लोहे के बैरिकेड्स हैं उसके ऊपर कटीले तार लगाए गए हैं, लेकिन जो सीमेंट की दीवार बनाई गई है, जो पत्थर के बैरिकेड्स बनाए गए हैं, उस पर भी अब कटीले तार लगा दिए गए हैं। नुकीले कीले जो है वो रास्ते में गाड़ दी गई है, यानी कि उधर से अगर कोई भी ट्रैक्टर आता है या भी जो ट्रक या जो भी उनके जो वाहन है उससे वो आ रहे हैं, तो उसमें किस तरीके से उसको एक तरीके से उसमें अवरोध किया जाए रास्ते में, ये सारी चीजें जो है वो सरकार की तरफ से की गई है, प्रशासन की तरफ से की गई है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो किसानों ने भी पूरी तैयारी कर ली है। किसान अब मॉडिफाई यंत्र लेकर आ रहे हैं जिसका तोड़ सरकार के पास नहीं है। जो बैरिकेड्स बनाए गए हैं उसे तोड़ने के लिए अलग अलग किस्म के जो है यंत्र देखने को मिल रहे हैं। यहां पर सबसे पहले आपने देखा मॉडिफाइड ट्रैक्टर नजर आया, राजीव जी आपने भी बताया, और उसके बाद जेसीबी जो है वो भी मॉडिफाई है। अलग अलग जो यंत्र है वो लेकर किसान पहुंच रहे हैं। अब ऐसे में बताया ये जा रहा है सरकार तरफ से कि ये प्रशासन पर भी हमला कर सकते हैं, किसान जो है वो उनको हार्म पहुंचा सकते हैं। इस तरीके से इधर से जो है वो आवाज उठाई जा रही है। लेकिन जो सरकार ने की है सुरक्षा, जो नुकीले तार लगाए गए हैं वो किसके लिए लगाए गए हैं, ये भी सवाल खड़ा होता है। जो जेसीबी खड़ी की गई है वो किसके लिए खड़ी की गई है, जो यहां से जो हथियार लेकर जवान खड़े हुए हैं वो हथियार किस पर वो चलेंगे। तो जो खून की होली की बात कही जा रही है किसान नेताओं की तरफ से, तो दोनों तरफ से आर पार जो है आर पार की लड़ाई नजर आ रही है। एक तरफ बैठक के लिए सरकार ये कह रही है कि 5वें दौर की बैठक के लिए हम तैयार हैं, आप बातचीत करने के लिए आइए, लेकिन इससे पहले 4 दौर की बैठक हो चुकी है। अगर सरकार को इतनी ही चिंता है, अगर इतनी ही परेशानी जो हो रही है और उसकी चिंता है, जो लोगों को परेशानी हो रही है, किसानों की अगर जो दिक्कतें हैं उससे सरकार चिंतित है, तो 4 दौर की बैठक है और 4 दौर की बैठक कम नहीं होती। इससे पहले इस पूरे मसले को अगर सरकार गंभीरता से लेती तो खत्म कर दिया जाता। अगर आप देखेंगे तो 8 फरवरी को पहली बैठक होती है जो बेनतीजा निकलती है, 12 फरवरी को दूसरी बैठक होती है वो भी बेनतीजा निकलती है, 15 फरवरी को तीसरी बैठक होती है वो भी बेनतीजा निकलती है, 18 फरवरी को जो है वो बैठक होती है, चौथी बैठक होती है वो भी बेनतीजा निकलती है। एमएसपी को लेकर कुछ जो है वो सरकार की तरफ से मांगों को मानते हुए प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन उसमें भी गड़बड़ी जो थी वो किसानों ने बाद में जो भी जो उसके जानकार हैं उससे बातचीत करके जो भी गड़बड़ी थी उसको लेकर उन्होंने बातचीत की राजीव जी, और उसके बाद प्रस्ताव को खारिज कर दिया और उन्होंने कहा कि दिल्ली चलो, जो हम एक तरीके से अपना मार्च आगे बढ़ा रहे हैं उसे बढ़ाएंगे और 21 फरवरी को हम दिल्ली आएंगे। और इसीलिए अब वो कूच कर रहे हैं दिल्ली की तरफ और बैरिकेड्स को हटा रहे हैं, मॉडिफाई यंत्र लेकर वो बॉर्डर पर पहुंचे हुए हैं, आंसू गैस के गोले उन पर रुक रुक कर छोड़े जा रहे हैं और इधर दिल्ली के जो तमाम बॉर्डर हैं उसे भी सील कर दिया गया है, सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस ने भी अपनी सुरक्षा और भी ज्यादा कर दी है, कई लेयर्स की सुरक्षा बढ़ाई गई है। जो सीमेंट के बैरिकेड्स थे उस पर भी जो कटीले तार हैं वो लगाए गए हैं और लोहे के जो बैरिकेड्स हैं उस पर भी नुकीली जो तारे हैं और नुकीले कील जो है वो लगा दिए गए हैं। राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल, ये सारे इंतजाम जो हैं वो सरकार की तरफ से किसानों को रोकने के लिए, किसान भी अपनी तरफ से पूरे इंतजाम के साथ शंभू बॉर्डर पहुंचे हुए हैं। और लेकिन उधर हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट ने कल सलाह दी किसानों को कि वो अगर दिल्ली जाना चाहते हैं बस से या ट्रेन से या किसी दूसरे वाहन से जाएं, लेकिन अपने ट्रैक्टर और ट्रॉलियों से न जाएं, ये उनकी सलाह थी। और साथ साथ ये खबर अभी आप बता ही रही थी कि लोगों को धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है, जो लोग जेसीबी मशीनें या ऐसी कोई भी ऐसे उपयंत्र जो हैं वो दे रहे हैं, उपकरण दे रहे हैं कि आप इनको जैसे मॉडिफाई करके और आप बैरिकेड्स को हटाने की कोशिश कीजिए। तो ये 2 अलग अलग बातें हैं। लेकिन तीसरी बात यहां महत्वपूर्ण यह है कि सरकार की तरफ से अर्जुन मुंडा जो अभी कृषि मंत्री हैं, जो कृषि मंत्रालय संभाल रहे हैं, उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले एक बयान दिया है। उस बयान को पहले सुनते हैं कि क्या कुछ उन्होंने कहा है, किसानों से क्या अपील की है, ये सुन लेते हैं। चर्चा आगे बढ़ाएंगे। इस ब्रेकिंग में दोस्तों बहुत कुछ है, आने वाले समय में और भी बहुत कुछ, सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर से के भी जो हालात हैं वो हम आप तक पहुंचाएंगे। गाजीपुर बॉर्डर पर क्या कुछ चल रहा है, उधर हरियाणा और खासकर गुड़गांव से दिल्ली की तरफ आने वाली जो सड़क है जबरदस्त जाम है वहां पे। दिल्ली से बाहर निकलते हुए अगर गुड़गांव की तरफ जाएं वहां भी जाम आप देखेंगे, गुड़गांव और इधर नोएडा की तरफ जाएं तो उधर भी जाम ही जाम चारों तरफ। लेकिन किसान दिल्ली नहीं पहुंचे हैं, किसान दिल्ली से लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पर हैं और जाम दिल्ली में है इस वक्त। आप समझ सकते हैं कि सरकार कितनी डरी हुई, लेकिन सरकार क्या कुछ कह रही
रही है सरकार के नुमाइंदे, सरकार के मंत्री। सुनिए अर्जुन मुंडा को। चाहे वो एमएसपी का हो, चाहे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का हो, चाहे पराली का हो, चाहे एफआईआर का हो, ऐसे जितने भी विषय हैं सब पर हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। सभी विषयों पर, सभी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि चर्चा के माध्यम से ही हम किसी समाधान तक पहुंच सकते हैं। चर्चा हो इसके लिए मैंने आमंत्रित किया है और निवेदन किया है कि शांति बनाए रखें, संयमित ढंग से हम इसका हल निकालें और सबके लिए बेहतर कैसे हो ये हम सुनिश्चित करें। सर, आप 5 साल के एमएसपी की गारंटी तो ये थे अर्जुन मुंडा, आप सुन रहे थे। और सरकार कहीं ना कहीं यहां जो है थोड़ा सख्ते में है, ये साफ नजर आ रहा है। इस बीच आप देख रहे हैं पत्थर की बैरिकेडिंग पर 4 अलग अलग कटीली तार लगाई गई है और पत्थर की बैरिकेडिंग, ये सब कुंडली सिंगू बॉर्डर पर पहले बैरिकेड को कंक्रीट की 3 फुट दीवार बनाकर ऊंची की गई। ये सब आप देख ही रहे हैं। लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं ब्रेकिंग खबर, ब्रेकिंग न्यूज और जो कुछ चल रहा है खासकर शंभू बॉर्डर पर। शंभू बॉर्डर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सबसे ज्यादा किसान वहां टिके हुए हैं और आंसू गैस के गोले लगातार वहां छोड़े जा रहे हैं। पत्रकारों से भी दूर रहने के लिए कहा जा रहा है। हमारे जो साथी हैं वो भी वहां दूर हैं, वहां से दूर कर दिए गए हैं। जितने भी पत्रकार हैं, कई पत्रकारों की पिटाई तक वहां हुई है। तो ये सब कुछ वहां चल रहा है शंभू बॉर्डर पर। किसानों के साथ किसानों के क्या हालात हैं ये तो हम आप तक पहुंचा ही रहे हैं। शंभू बॉर्डर की कुछ तस्वीरें आप तक हम जरूर थोड़ी देर में पहुंचाएंगे, जो तस्वीरें हम तक आएंगी छन छन के। लेकिन वहां इससे पहले जो तस्वीरें आई हैं जिसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस के सामने किसान हैं और किसान अपनी पूरी तैयारी के साथ हैं। एक बार फिर से अमलेंदु जी आना चाहता हूं। किसान और जवान दोनों आमने सामने हैं, लेकिन इसमें क्या लगता है आपको कि एसकेएम जो संयुक्त किसान मोर्चा है वो अभी तक चुप्पी साधे हुए था, लेकिन अभी से थोड़ी देर पहले राकेश टिकैत ने कहा है कि हमें आप कमजोर मत समझिए। क्या मायने इसके? राजीव, इसका मतलब कि किसान जो है एक मसले पे तो एकजुट है कि इस आर पार की करना है और एमएसपी पे सरकार से ये मांग मनवानी के ही रहना है। ये जो है इस पे तो किसान एक तरीके से एकजुट हो गए हैं। अभी तक ये आंदोलन जो था वो एसकेएम का नहीं था, बल्कि पंजाब के कुछ जो किसान संगठन हैं उनका आंदोलन था और वो दिल्ली चलो का उन्होंने नारा दिया था। अब संयुक्त किसान मोर्चा जो है उसने भी अपनी रणनीति तैयार की है और उनकी बैठक हो रही है। राकेश टिकैत ने कहा है कि अब ये आंदोलन 13 महीने से नहीं बल्कि और ज़्यादा लंबा भी खिंच सकता है, लेकिन हम सरकार को जो एमएसपी पे झुका करके मानेंगे। इधर सरकार जिस तरीके की बातें कर रही है राजीव जी, कल हरियाणा सरकार की तरफ से कहा गया था कि किसान जो है वो वाहनों से नहीं जाए, पैदल जा सकते हैं। अभी खबर आ रही है कि मानेसर में जो पैदल जा रहे थे किसान उनको गिरफ्तार किया गया है और जो बसों से जा रहे थे उनको भी बसों से उतार के गिरफ्तार किया गया है। तो यानी आप किसानों को किसी तरीके से आने देना नहीं चाहते हैं। ये देश के अंदर पहली बार हो रहा है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए लोगों को लगता है कि अब वीज़ा लेना पड़ेगा। ये परिस्थितियाँ यहाँ पैदा होने जा रही हैं जो यूएसएसआर में हुआ करती थी, जो रूस जो पहले हुआ करता था वहाँ जिस तरह की हुआ करती थी। क्या ऐसी परिस्थितियां पैदा की जा रही हैं कि अपने देश के अंदर जो है जाने के लिए भी हमको वीज़ा लेना पड़ेगा और सरकार की अनुमति लेना पड़ेगी? ये सारी चीज़ें एक तरीके से सब सामने आ रही हैं। किसान अपनी मांगों पर दृढ़ हैं और जिस तरीके से अभी दिल्ली की बॉर्डर्स पे जो किया गया है, सिंघू बॉर्डर पे बताया गया है कि 2 लेयर की सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। अभी खबर ये आ रही है कि गाजीपुर बॉर्डर पर जिस तरीके से बैरिकेडिंग की गई है और रास्ते बंद किए गए हैं, वहाँ बहुत लंबा जाम लगा हुआ है और उसमें कई एम्बुलेंस जो हैं वो भी उस जाम में फंसी हुई है। यानी कि पुलिस और प्रशासन जिस जाम को लगवा रहे हैं उसका जो है दुष्परिणाम जो है वो आम नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है। ये किसानों की वजह से नहीं बल्कि पुलिस की तैयारियां जो हो रही हैं उसकी वजह से समझा जा सकता है कि ये जो है दुष्परिणाम इसके सामने आ रहे हैं। राजीव जी, बिल्कुल, दुष्परिणाम कैसे कैसे आते हैं सामने वो आप समझ सकते हैं। अगर सड़कों को आप रोकेंगे तो कहीं ना कहीं आम जनता जो है वो परेशान होगी, लेकिन सड़कों को किसने रोका है ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर आप दिल्ली की सड़कों पर जाइए और यहाँ के राहगीरों से आप बात कीजिए तो सीधा का सीधा वो हमला करते हैं किसान के ऊपर। वो कहते हैं कि किसानों के कारण आज यहाँ की स्थिति ऐसी बनी हुई है। लेकिन क्या सचमुच, जरा सोचिए आप, ध्यान से गौर से सोचिए कि क्या सचमुच किसानों ने दिल्ली की सड़कों को जाम कर रखा है? क्या किसानों ने दिल्ली के बॉर्डर को जाम कर रखा है? ये सवाल कई हैं आंचल, और इन सवालों का जवाब खुद आपको, हमको और जो यहाँ के राहगीर हैं, जो यहाँ के मुसाफिर हैं, उनको समझना होगा। क्योंकि आप चारों तरफ से बैरिकेड्स लगाकर और सब तरफ से आपने ऐसा बना दिया है कि दिल्ली को सुरक्षित रखा जाए, लेकिन उसके
कारण कि आप सुरक्षित रख पा रहे हैं। यहां से लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पे आप किसानों को रोक के बैठे हुए हैं और दिल्ली की सड़कों को आप जाम कह रहे हैं किसानों के कारण। किसानों को क्या क्या नहीं कहा जा रहा है। कल ही एक तस्वीर ऐसी भी आई वेस्ट बंगाल से, जहां एक पगड़ी वाले आईपीएस ऑफिसर को जो सिख है उसको खालिस्तानी कहा जा रहा है। तो इस देश में कैसे आप धर्म के नाम पर, आप कपड़ों के नाम पे लोगों में भेद करने की कोशिश कर रहे हैं। यह सब कुछ हो रहा है और इन सब के बीच किसान अपनी मांग पर डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं। किसान चाहते हैं कि वो दिल्ली आए, जंतर मंतर पर बैठें और धरना प्रदर्शन करें, अपनी मांगों को मनवाएं। लेकिन दिल्ली आने से आखिर सरकार क्यों रोकना चाहती है, क्यों दिल्ली आने नहीं देना चाहती है, एक बड़ा सवाल है। जंतर मंतर सबके लिए खुला है, क्यों नहीं दिल्ली आ सकते? आपने पहले भी ऐसा ही किया और वन फाइन डे आप आकर 13 महीने बाद आकर आप कहते हैं कि शायद मेरी ही तपस्या में कोई कमी रह गई। तो क्या अभी भी फिर वही इंतजार हम करें कि तपस्या में कमी रह गई? इस ढंग के देखिए, हम सबके बीच में जो विजुअल चल रहे हैं ये भी शंभू बॉर्डर के विजुअल हैं। बिल्कुल नो मैन लैंड जो है वो बना हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि एक तरफ किसान है उस साइड और इधर जवान है, दोनों आमने सामने है। जय जवान जय किसान वाला देश जो है, आज जवानों और किसानों के बीच मारकाट की स्थिति बनी हुई है। आंचल जी बिल्कुल। और अगर आप देखेंगे तो जो ये कहा जा रहा है सरकार की तरफ से कि आप पैदल जाइए, आप बस से जाइए, कोर्ट की तरफ से भी ये कहा गया, आपने बताया। लेकिन जब पैदल किसान निकल रहे हैं, जब बस से निकल रहे हैं, तो उन्हें उठाकर जेल में डाला, उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है, एक तरीके से उन्हें रोका जा रहा है। जब सरकार उनकी मांगों को नहीं मान रही है तो वो अपनी आवाज को दिल्ली तक पहुंचाने के लिए वो दिल्ली आना चाहते हैं। तो आप रोकने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? अभी अगर आप देखें तो ये किसान जो है वो शंभू बॉर्डर पर है, लेकिन एक हफ्ते से ज्यादा का वक्त हो चुका है और दिल्ली की सड़कों पर रोजाना सुबह और शाम जाम लग रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से? प्रशासन की वजह से। अब अगर आप देखेंगे तो इंदिरापुरम से अगर आप निकलकर बाहर आते हैं और गाजीपुर का जो बॉर्डर है वो रास्ते में पड़ता है, लेकिन दिल्ली से इंदिरापुरम के रास्ते जब हम निकलकर नोएडा आते हैं तो इधर से मेरठ का जो है हाईवे जाता है। अब इस बीच में अगर आप देखेंगे तो पुलिस ने बैरिकेड्स लगा दिए हैं, एक एक कार वहां से निकल रही है, जबकि रास्ता चौड़ा है। आप सुबह का एक तरीके से वक्त है और इस वक्त हर कोई अपने दफ्तर जाता है। ऐसे में अगर आप बैरिकेड्स लगा देंगे तो वो तमाम जो गाड़ियां हैं वहीं पर रुक जाएंगी। अगर एक एक या दो कार मान लीजिए या 2-3 बाइक अगर उस रास्ते से गुजर रही है, निकल रही है, तो तमाम जो इतने गाड़ियां हैं, इतने बाइक्स हैं, वो कहां पीछे वो उस इंतजार कर रहे हैं कि आगे की कार निकले, आगे की बाइक निकले तो हम यहां से जाएं। अब पीछे लंबा जाम लग गया है। तो ये जो नजारा है ये सुबह हम देख कर आए हैं, इससे हम गुजर कर ऑफिस आए हैं। अपने दफ्तर पहुंचने के लिए हमें जो रास्ता 25 से 30 मिनट का होना चाहिए वो 1.5 घंटे से 2 घंटे का हो रहा है। तो इससे और ज्यादा मुश्किलें कहां होंगी? सबसे ज्यादा मुश्किलें यही हो रही हैं। और ये किसकी वजह से हो रहा है? ये किसानों की वजह से नहीं हो रहा। किसान तो अभी यहाँ है ही नहीं, 300 किलोमीटर दूर है और यहाँ पर आप छोटे छोटे रास्तों में पुलिस जो है वो खड़ी हो गई है। अगर आप देखेंगे तो तमाम जो है गाजीपुर के आसपास के जो इलाके हैं, मेरठ से जो हाईवे आता है, वहां पर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है और पुलिस फोर्स जो है वो बैरिकेडिंग्स लगाकर वो खड़े हो गए हैं। वो किसी भी तरीके से वहां पर ये भी नहीं कर रहे हैं कि अगर ट्रैफिक जाम हो गया है, पीछे इतना जो कार हैं और बाइक हैं वो खड़े हो गए हैं, तो थोड़ा रास्ता जो है वो खोला जाए और इन्हें निकाला जाए। वो खड़े हुए हैं, अपने में बातचीत कर रहे हैं, एक तरीके से वो भी फ्रस्ट्रेटेड हैं। उनका यही कहना है कि इतने सारे दिन हो गए हैं और हम रात में सो नहीं पा रहे हैं, हमारी यहाँ पर तैनाती कर दी गई है। तो वो भी एक तरीके से चाहते हैं कि मामले को सुलझाया जाए, लेकिन सरकार मानने को तैयार ही नहीं है। तो ये दिक्कत परेशानी जो हो रही है वो सिर्फ किसानों को नहीं हो रही है, आम जनता को भी हो रही है। और ये क्यों हो रही है? ये सरकार की वजह से हो रही है। बिल्कुल, हम देख रहे हैं लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं गाड़ियों की और ट्रैफिक जाम है जिसका जिक्र आप कर रही हैं। वो दिल्ली के जितने भी चारों तरफ से सीमा पर, दिल्ली की सीमा पर ऐसी तस्वीरें वहां से आज आपको दिख जाएंगी और कई लोग इसमें परेशान हैं। और जब परेशान है तो वो सीधा सीधा कहते हैं कि ये किसानों के कारण है, खालिस्तानियों के कारण है। कई लोग ऐसे, अभी मैं भी आ रहा था दफ्तर तो मैं भी देखा कि कई लोग तो ये कहते हैं खालिस्तानियों के कारण है। तो देश में फिर से क्या खालिस्तानी आंदोलन को आप बढ़ावा देना चाहते हैं? अगर बीजेपी के कार्यकर्ता ही अपने ही आईपीएस ऑफिसर को खालिस्तानी कहकर संबोधित करने लगे तो फिर आगे क्या कुछ हो सकता है, इसकी कल्पना आप कर सकते हैं। लेकिन ऐसा ना हो, देश में अंदरूनी शांति बरकरार रहे। नक्सल आंदोलन को भी हमने देखा, खालिस्तानी आंदोलन को भी देखा, ऐसे अलगाववादी आंदोलन कई हमने देखे, पूर्वोत्तर में भी देखे। लेकिन यहां पर दूसरी बात हो रही है
लिए एमएसपी की मांग पहली मांग है किसानों की, और उस मांग को आगे बढ़ाते हुए किसान चाह रहे हैं कि हमारी फसलों पर एमएसपी दी जाए। डॉक्टर स्वामीनाथन को आपने भारत रत्न तो दे दिया, लेकिन उस भारत रत्न ने जो सिफारिशें की थी उन सिफारिशों को आप लागू कीजिए, यही तो किसान मांग कर रहे हैं। और इस मांग को अगर आप नहीं मान रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं, अगर कहीं परेशानी है, फाइनेंशियल आर्थिक दिक्कत है या कुछ और है तो आप बताइए। लेकिन राहुल गांधी ने एक जबरदस्त कल ट्वीट किया था, उस ट्वीट को आपके सामने जरूर हम रखना चाहेंगे। कल शाम को वो ट्वीट राहुल गांधी ने किया था और उसमें किसानों की एमएसपी की बात की थी। देखिए, राहुल गांधी कह रहे हैं कि जब से कांग्रेस ने एमएसपी की कानूनी गारंटी देने का संकल्प लिया है, तब से मोदी के प्रचार तंत्र और मित्र मीडिया ने एमएसपी पर झूठ की झड़ी लगा दी है। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि दो बातें यहां कह रहे हैं कि जब से, यानी राहुल गांधी, और आपने देखा राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने, इन दोनों ने एमएसपी पर गारंटी की बात उन्होंने कर दी। उन्होंने कह दिया कि हमारी सरकार आएगी तो हम एमएसपी की गारंटी देते हैं, उसकी घोषणा उन्होंने कर दी, संकल्प ले लिया। लेकिन इसके बाद क्या होता है, राहुल गांधी के अनुसार कि मोदी के प्रचार तंत्र और मित्र मीडिया ने एमएसपी पर झूठ की झड़ी लगा दी। क्या झूठ, उन्होंने झूठ की क्या झड़ी लगाई? झूठ ये कह रहे हैं कि एमएसपी की कानूनी गारंटी दे पाना भारत सरकार के बजट में नहीं है। ये झूठ कह रहे हैं राहुल गांधी, कह रहे हैं ये सरासर झूठ है। तो सच क्या है? सच ये है कि क्रिसिल के अनुसार 2022 और 23 में किसान को एमएसपी देने में सरकार पर 21,000 करोड़ का अतिरिक्त भार आता, जो कुल बजट का मात्र 0.4% है। देखिए, 0.4, मात्र 0.4% है, यानी कि 1 रुपए में 40 पैसा ही जाना है। यह कहना है यहां पर क्रिसिल की जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के अनुसार, और 22-23 की जो आर्थिक, जो अपने यहां का आर्थिक सर्वेक्षण है उस अनुसार, आर्थिक जो हमारा बजट है उस अनुसार। जिस देश में, राहुल गांधी इसके आगे लिखते हैं कि जिस देश में 14 लाख करोड़ के बैंक लोन माफ कर दिए गए हों। आप जानते हैं किसके माफ किए गए? 14 लाख करोड़ रुपए के बैंक लोन कॉर्पोरेट घरानों के माफ किए गए, जो लेके भाग गए उनको उनके माफ किए गए। जिस देश में 1,80,000 करोड़ रुपए जो है कॉर्पोरेट टैक्स में छूट दी गई हो, कॉर्पोरेट टैक्स यानी वो भी व्यापारियों को छूट दी गई हो, वहां किसान पर थोड़ा सा खर्च भी इनकी आंखों को क्यों नहीं खटक रहा है? ये बहुत बड़ी बात यहां कह रहे हैं। अगर 22,000 21,000 करोड़ रुपए आप अतिरिक्त भार आपके बजट पे आता है तो ये आपको क्यों खटक रहा है? आप तो 1,80,000 करोड़, 14 लाख, देखिए 14, 15,80,000 करोड़ रुपए आपने खर्च कर दिए, लगभग 16 लाख करोड़ रुपए आपने माफ कर दिए, उड़ा दिए, अपने कॉर्पोरेट दोस्तों के नाम कर दिए, और आपको सिर्फ 21,000 करोड़ रुपया भार लग रहा है। एमएसपी की गारंटी से कृषि में निवेश बढ़ेगा, राहुल गांधी कह रहे हैं, ग्रामीण भारत में डिमांड बढ़ेगी और किसानों को अलग अलग किस्म की फसलें उगाने का भरोसा भी मिलेगा, जो देश की समृद्धि की गारंटी है। देश समृद्धशाली इसी से बनेगा, किसानों से। जो एमएसपी पर भ्रम फैला रहे हैं वो डॉक्टर स्वामीनाथन और उनके सपनों का अपमान कर रहे हैं। ये राहुल गांधी कह रहे हैं एमएसपी की गारंटी से भारत का किसान बजट पर बोझ नहीं है, बल्कि जीडीपी ग्रोथ का सूत्रधार बनेगा, ये कह रहे हैं राहुल गांधी। और राहुल गांधी ये बात क्यों कह रहे हैं? क्योंकि राहुल गांधी के इर्द गिर्द कई सारे अर्थशास्त्री हैं, उसमें से सबसे बड़ा नाम आप जानते हैं रघुराम राजन का है। इतने बड़े बड़े अर्थशास्त्री अगर उनको ये सलाह दे रहे होंगे तभी तो ये बात कह रहे हैं। राहुल गांधी भले अर्थशास्त्री हो ना हो, लेकिन आपके अगर सलाहकार अर्थशास्त्री हो तो वो आपको, आपके देश को आपके जरिए अच्छी राह पर ले जा सकते हैं। वही तो यहां बताया जा रहा है। लेकिन यहां मोदी सरकार को यह बात नहीं समझ में आ रही है। मोदी के नुमाइंदों को, मोदी के मंत्रियों को यह बात समझ में नहीं आ रही है। एक नहीं बल्कि 4-4 राउंड की आपकी बैठक हो जाती है। 8 फरवरी को पहली बैठक होती है, बेनतीजा साबित होती है वो बैठक। दूसरी बैठक भी बेनतीजा साबित होती है, जो होती है 12 फरवरी को। तीसरी बैठक होती है 15 फरवरी को। देखिए 3-3 दिन में बैठक हो रही है आंचल। और फिर 18 तारीख को चौथी बैठक होती है, वो भी बेनतीजा साबित होती है। नो रिजल्ट्स, चारों बैठक में कोई रिजल्ट नहीं। तस्वीर आप देख रहे हैं, किसान और सरकार के बीच 5-5, 6-6 घंटा, 7-7 घंटे की बैठक होती है, कोई रिजल्ट नहीं। आखिर सरकार कर क्या रही है? क्योंकि एक तरफ डिमांड है, दूसरी तरफ आप उस डिमांड को फुलफिल करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। यह है, चुनाव सिर पे है। सरकार चाहती है कि किसी तरह जल्दी से जल्दी ये कानून बने ना बने जो हो, लेकिन ये आंदोलन शांत हो जाए।
आंदोलित किसान जो हैं वो अपने अपने घरों को लौटें, रबी की फसलें खड़ी पड़ी हैं, उनकी कटाई हो। आप जानते हैं कि गेहूं की फसल अभी है और उसकी कटाई होनी बाकी है, तो उसके बाद धान की फसलें होती हैं। लेकिन इधर जो पंजाब है गेहूं की फसल में नंबर 1 पे है, सरसों की फसल में नंबर 1 पे है। और देश में अगर फसलें नहीं होंगी, लोग किसानों को गालियां दे रहे हैं, लेकिन लोगों को यह नहीं पता कि उनका पेट जो है यही किसान भरते हैं, यही अन्नदाता हैं। यह बात उनको नहीं समझ में आती है। आंचल, बहुत कुछ यहां पे है इस किसान आंदोलन से रिलेटेड। और सबसे बड़ी बात कि शंभू बॉर्डर पर जो स्थिति है, जो हालात हैं, वो बहुत ही तनावपूर्ण है। और इस हालात से गुजर रहे हैं किसान। वहां जो पत्रकार हैं, पत्रकारों को भी अब वहां तक जाने नहीं दिया जा रहा है। पूरी की पूरी छावनी में तब्दील है। शंभू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, जितने भी बॉर्डर हैं वो सब, लेकिन किसान भी डटे हुए हैं। यह तस्वीर बहुत ही रोचक तस्वीर है और कहीं ना कहीं दुखदाई भी है कि अपने ही देश के किसान अपने ही जवानों के सामने मॉडिफाइड बुलडोजर लेके आते हैं, जेसीबी मशीनें लेके आते हैं और वो तैयारी करते हैं कि हमको यहां से आगे कैसे बढ़ना है। आंचल जी बिल्कुल। और शंभू बॉर्डर की ये तस्वीरें दिखा रहे राजीव जी, वहां पर किस तरीके से किसान जो है वो किसान डटे हुए हैं। और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश और तमाम राज्यों में भी किसान जो है वो अलग अलग जो संगठन है वो बातचीत कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं कि इस आंदोलन को कैसे आगे बढ़ाना है। समर्थन जो बाकी संगठन है जो अभी समर्थन नहीं कर पाए हैं, वो लोग भी बातचीत कर रहे हैं कि आगे कब समर्थन देना है और कब दिल्ली आना है। तमाम और जो किसान है देश भर के, वो तो आ रहे हैं, समर्थन अपना दे रहे हैं, लेकिन कुछ संगठन जो अभी समर्थन नहीं दे रहे हैं इस आंदोलन को, वो भी बातचीत कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच खबर ये आ रही है कि उत्तर प्रदेश में नोएडा में डीएम दफ्तर के सामने ट्रैक्टर मार्च जो है वो निकाला जा रहा है। तमाम जो संगठन है, किसान है, वो ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं, डीएम के दफ्तर आकर वो प्रदर्शन कर रहे हैं। इस तरह की तरीके की खबरें जो है वो आ रही हैं। दूसरी तरफ बागपत से लेकर तमाम जो जिले हैं वहां पर भी बातचीत किसान संगठनों की चल रही है। तो उत्तर प्रदेश में भी अब किसान जो है वो कूच करने के लिए तैयार हो रहे हैं दिल्ली, और वहां से भी उत्तर प्रदेश के जो किसान है वो भी अब दिल्ली आने के लिए तैयारी बना रहे हैं। अब ऐसे में अगर देखा जाए राजीव जी, तो ये जो बॉर्डर है गाजीपुर का बॉर्डर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि पिछली बार जो राकेश टिकैत और तमाम जो उत्तर प्रदेश के किसान थे वो गाजीपुर बॉर्डर पर ही आकर बैठे हुए थे। और वहीं पर अगर आपने देखा होगा तो पूरी तरीके से जो है वो शासन प्रशासन ने किसानों पर एक तरीके से लाठीचार्ज करके अत्याचार भी किया था। तमाम खबरें वहां से भी आ रही थी और किस तरीके से राकेश टिकैत पर भी जो लाठीचार्ज हुआ था, उनके साथियों पर लाठीचार्ज हुआ था, वो भी गाजीपुर बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर पर भी हुआ था। लेकिन गाजीपुर बॉर्डर जो था वो भी बहुत महत्वपूर्ण बॉर्डर जो है वो बना हुआ था। तो ऐसे में इस बॉर्डर पर भी बताया जा रहा है कि पुलिस फोर्स और भी तैनात कर दी गई है और वहां पर जो फोर्सेस हैं उन्होंने अपने तंबू भी गाड़ लिए हैं। तो एक तरीके से आप देखिए अभी तक जो है वो फोर्सेस वहां पर डिप्लॉय की जा रही थी और लगातार जो पुलिस फोर्स है वहां पर आ रही थी, लेकिन अब फोर्स बढ़ा दी गई है। कई लेयर की सुरक्षा जो है वो और भी बढ़ा दी गई है। जो सीमेंट के बैरिकेड्स बनाए गए थे और जब हम वहां पर पहुंचे हुए थे राजीव जी, वो तस्वीरें भी हमने अपने दर्शकों को दिखाई थी कि वहां पर कैसे दीवारें बनाई जा रही हैं। वहां पर काम चल ही रहा था और वो पहले दौर की बैठक थी। उसके बाद जब वो दौर बेनतीजा निकली थी, उसके बाद ही ये सारी तैयारी जो है वो की गई थी। सरकार को इस बात का अंदेशा लग गया था कि किसानों के मंसूबे क्या हैं, क्योंकि वो लगातार अल्टीमेटम दे रहे थे, सरकार उनकी बातों को सुन नहीं रही थी। तो उन्हें यह पता था, इस बात का अंदेशा था कि पिछली बार जैसे ही किसान दिल्ली आएंगे, इसीलिए उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी थी। बैरिकेड्स बनाए गए थे, लोहे के बैरिकेड्स लगाए गए थे, उसके बाद तारे भी आगे ऊपर जो है वो लगा दी गई थी। तो आप देखिए कि वो गाजीपुर बॉर्डर जो है वहां पर भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। टिकरी बॉर्डर पर भी खबर ये आ रही है कि वहां पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस फोर्स और भी वहां तैनात कर दी गई है। कई लेयर की सुरक्षा वहां बढ़ाई गई है। सिंघू बॉर्डर की जो तस्वीरें हैं वो आप देख रहे हैं। ये तस्वीरें जो हैं यहां पर भी आप देखें कैसे नुकीली जो कीले हैं वो लगा दी गई हैं लोहे की। इसके साथ ही कटीले तार जो सीमेंट की बैरिकेटिंग्स बनाई गई उस पर भी लगाए गए हैं और बैरिकेड जो लोहे के हैं उस पर भी नुकीले तारे जो है वो लगाई गई हैं। राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल, ये तमाम तस्वीरें आप दिखा रही हैं अलग अलग बॉर्डर्स के, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बॉर्डर जो है वो शंभू बॉर्डर है, जहां के हालात बहुत ही तनावपूर्ण हैं और रुक रुक कर हरियाणा सरकार की तरफ से, हरियाणा प्रशासन की तरफ से वहां
आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, शंभू बॉर्डर की तस्वीर। और उसके अलावा ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये सिंगू बॉर्डर है और दिल्ली के करीब है। सिंगू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर तो बिल्कुल ही दिल्ली के करीब है, लेकिन ये थोड़ा सा दूर। लेकिन ये 3 बॉर्डर के अलावा शंभू बॉर्डर पर ही जब रोका गया, इन तस्वीरों को आप लगातार देख रहे हैं। शंभू बॉर्डर की जो तस्वीरें हैं उसको भी जरा लेकर आइए स्क्रीन पर। और बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहां यह है कि अलग अलग ढंग से किसान अपनी तैयारियों में हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि शंभू बॉर्डर पर हालात बहुत ही तनावपूर्ण हैं। आंचल, बहुत तनावपूर्ण हालात हैं। शंभू बॉर्डर पर हालात जो हैं वो तनावपूर्ण हैं और वहां आर पार की लड़ाई के मूड में किसान नजर आ रहे हैं। और इसी बीच खबर गाजियाबाद से आ रही है और गाजियाबाद में जिला मुख्यालय के बाहर किसान पहुंच गए हैं। राजीव जी, इस वक्त की यह सबसे बड़ी खबर है कि उत्तर प्रदेश में भी आंदोलन खड़ा हो गया है और जो किसान है वो दिल्ली कूच की एक तरफ तैयारी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ किसान जो है वो जिला मुख्यालय, जैसे कि अभी खबर दे रही थी कि नोएडा में डीएम के दफ्तर पर किसान जो है वो धरना देने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन अब खबर यह आ रही है कि गाजियाबाद में भी जिला मुख्यालय के बाहर किसान पहुंच गए हैं और वहां पर वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सिंघू बॉर्डर पर किसानों के साथ जो बर्ताव हुआ है और शंभू बॉर्डर पर जिस तरीके से बर्ताव हो रहा है, ये सारी बातें जो है बताया जा रहा है कि सिंघू बॉर्डर पर भी कुछ किसान जो है वहां पर भी पहुंच रहे हैं, तो तमाम बॉर्डर पर भी किसान पहुंच रहे हैं और शंभू बॉर्डर पर जो बर्ताव किया गया है उसके ही खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहा है। उत्तर प्रदेश में डीएम के दफ्तर के बाहर किसान पहुंच रहे हैं जो आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे। और अगर आपने देखा होगा तो एक किसान की तस्वीर भी सामने आई थी और उसके आंख में जो है वो चोट लग गई थी, जिसके बाद उसकी जान भी चली गई है। तो कई किसानों पर इस तरीके से जो अभी हमले तक 4 की जान जा चुकी है, जिसमें 2 किसान हैं, 2 पुलिस सब इंस्पेक्टर हैं और पुलिस के जवान। तो 2 किसान और 2 जवान दोनों की जान जा चुकी है अलग अलग कारणों से। आंख में पुलिस के छर्रे लगने से, आंसू गैस के गोले से, सांस रुक जाने से, ये सारी चीजें हुई हैं। लेकिन 4 की जान हो या 1 की जान हो, आखिर किसी की जान क्यों जाए? अफरा तफरी का माहौल आखिर क्यों निर्मित होता है? क्यों किसानों को रोके जाने के लिए इतने बड़े बड़े जो हैं वो सड़कों को वहां उसकी खुदाई करके वहां गड्ढे बनाए जाते हैं या ऊंची दीवारें बनाई जाती हैं? ये सवाल बहुत गंभीर है। इन सवालों का जवाब प्रशासन को और सरकार को देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि पंजाब के किसान अगर हरियाणा होते हुए आ रहे हैं तो हरियाणा में क्यों वो दिल्ली आ रहे हैं? हाईकोर्ट ने पूछा भी था कि उनको दिल्ली जाना है तो फिर आप हरियाणा सरकार से उन्होंने पूछा था कि आप क्यों रोक रहे हैं उनको? वो तो सड़क मार्ग से जा रहे हैं, उनको रोका क्यों जा रहा है? हालांकि बाद में कोर्ट ने ही अपनी दलील में ये बात रखी है और कोर्ट की ये वहां फैसला तो नहीं है लेकिन जरूर डायरेक्टिव है। ये कहा गया है कोर्ट की तरफ से कि आप ट्रॉलियों से, ट्रैक्टर से मत जाइए, आपको जाना है तो आप बस से जाइए, आप ट्रेन से जाइए, आप किसी भी दूसरी व्यवस्था से जाइए, लेकिन ट्रैक्टर और ट्रॉलियों से मत जाइए। लेकिन किसान अड़े हुए हैं, वो चाहते हैं कि दिल्ली आए और अपने दुख दर्द और अपनी बात, अपनी मांग जो है वो केंद्र सरकार तक पहुंचाएं। यहां ये इंपॉर्टेंट पहलू नजर आ रही है। इंपॉर्टेंट पहलू के बीच में यहां शंभू बॉर्डर पर जो हालात हैं वो तनावपूर्ण हैं, जबरदस्त बवाल वहां मचा हुआ है। जी राजीव जी, ये तस्वीरें जो हैं ये नोएडा की तस्वीरें थी जो अभी तक हम दिखा रहे थे। ये तस्वीरें हैं, ट्रैक्टर मार्च जो है वो निकाला जा रहा है जिसका जिक्र मैंने किया था। देखिए आप, ये किसान यूनियन के तमाम जो है नेता हैं और तमाम जो किसान हैं वो अब जिला मुख्यालय पहुंच रहे हैं और वहां पर जाकर राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन भी वो सौंपेंगे और बताएंगे कि किसानों के साथ जो शंभू बॉर्डर पर हो रहा है वो सरासर गलत है। एक तरीके से अपनी मांगों को भी रखेंगे और जो बर्ताव सरकार की तरफ से किसानों के साथ किया जा रहा है उसके खिलाफ इनका ये ट्रैक्टर मार्च है। और ये नोएडा की तस्वीरें हैं जो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। गाजियाबाद से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो उत्तर प्रदेश में भी किसान जो है वो जिला मुख्यालय जाकर अपना ज्ञापन जो है वो राष्ट्रपति के नाम सौंप रहे हैं। ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं कि तमाम वो बॉर्डर जो सील किए गए हैं, जहां पर सुरक्षा बढ़ाई गई है, शंभू बॉर्डर से लेकर सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। और ये अलग अलग जो जिलों की तस्वीर आ रही है उत्तर प्रदेश की, चाहे वो गाजियाबाद हो या नोएडा हो, वहां की भी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं और दिखा रहे हैं ये ट्रैक्टर मार्च जो किसानों की तरफ से निकाला गया है, कैसे किसान अपनी मांगों को लेकर और जो किसानों के साथ बर्ताव किया जा रहा है उन चीजों को लेकर वो जिला मुख्यालय पहुंच रहे हैं। डीएम को वो ज्ञापन सौंपेंगे कि राष्ट्रपति तक उनकी बात जो है वो पहुंचाई जाए, क्योंकि सरकार जो है उनकी बातों को नहीं सुन रही है। एक तरीके से अब जो आखिरी रास्ता किसानों को नजर आ रहा है, जो दिल्ली कूच का रास्ता है, उसके लिए वो शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं और वहां पर जो उनके साथ बर्ताव किया जा रहा है उसकी शिकायत जो है वो राष्ट्रपति से करने के लिए वो जिला मुख्यालय पहुंच रहे हैं। राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए अफरा तफरी का माहौल है, ये शंभू बॉर्डर के हालात और ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। शंभू बॉर्डर पर क्या कुछ चल रहा है, इस बीच किसान नेता आपस में बातचीत कर रहे हैं और अभी कुछ देर के लिए इन्होंने अपनी तरफ से शांति की अपील की है और यह कहा है कि हम आपस में तय कर लेते हैं कि आखिर करना क्या है। ये तमाम
तमाम तस्वीरें आप तक, जो अफरा तफरी का माहौल शंभू बॉर्डर पर, अलग अलग बॉर्डरों की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बीच में हम लोगों के बीच आप देखिए, और शंभू बॉर्डर पर लगातार गोले छोड़े जा रहे हैं, लगातार आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। ब्रेकिंग देखिए, और मीडिया को भी दूर रहने के लिए कहा गया है। मीडिया को बिल्कुल कह दिया गया कि आप दूर रहिए, साइड में रहिए, यहां मत आइए। और शंभू बॉर्डर से किसानों को भी दूर रहने की अपील की जा रही है, लगातार अपील की गई है और ऐसी अपील लगातार की जा रही है। शंभू बॉर्डर पर आर पार के मूड में लेकिन किसान हैं, किसान अब रुकने वाले नहीं हैं, ये कह रहे हैं। इसी बीच उनकी मीटिंग थोड़ी देर के लिए, और उस मीटिंग में क्या कुछ निकलता है। लेकिन इधर हालात उत्तर प्रदेश के भी अब बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के किसान भी अब अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। अभी तक परिस्थितियां कुछ और थी अमलेंदु जी, लेकिन अब कुछ और दिखाई दे रहा है और शंभू बॉर्डर से किसानों को खदेड़ा भी जा रहा है। क्या कुछ अपडेट है आंचल, आप तक आना चाहता हूं, फिर अमलेंदु जी। जी राजीव जी, और खबर यह आ रही है कि कुंडली सिंघू बॉर्डर पर, अभी हमने इस बात का जिक्र किया था, वहां पर 2 लेयर की और भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्योंकि अब सरकार को यह पता चल गया है कि शंभू बॉर्डर पर किसानों को रोकना नामुमकिन नजर आ रहा है। जिस तरीके से किसान आगे बढ़ रहे हैं, बैरिकेड्स को वो हटा रहे हैं, जो वो मॉडिफाई यंत्र लेकर वहां पर पहुंचे हुए थे, अब सरकार को अपनी नाकामी जो है वो नजर आ रही है। इसीलिए अब सुरक्षा सिंघू बॉर्डर की बढ़ाई जा रही है। राजीव जी, अगर आप देखेंगे तो किसान अगर उस शंभू बॉर्डर से निकलते हैं तो फिर रास्ते में, जो दिल्ली आने के रास्ते में सिंघू बॉर्डर पड़ता है, और पिछली बार वो सिंघू बॉर्डर तक आ गए थे। अब वहां की सुरक्षा जो है वो बढ़ाई गई है। खबर यह आ रही है कि वहां पर 2 लेयर की और भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो कुंडली सिंघू बॉर्डर पर 2 लेयर की सुरक्षा बढ़ाई गई है। शंभू बॉर्डर पर किसानों को रोकना आसान नजर नहीं आ रहा है, वहां पर नामुमकिन सा लग रहा है किसानों को रोकना, क्योंकि किसान लगातार आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि उन पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े जा रहे हैं, लाठीचार्ज जो है वो भी हो चुका है, तमाम तरह की अत्याचार की खबरें जो है वो आ रही हैं। लेकिन अब आप देखेंगे वहां पर अफरा तफरी, आर पार का मूड जो है वो किसान बनाकर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और इसीलिए अब सिंघू बॉर्डर की सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। इस वक्त सिंघू बॉर्डर पर और भी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है, और भी लेयर की सुरक्षा जो है वो 2 लेयर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही नुकीले तार जो है, कटीले तार जो है वो आगे, ब्लेड वाले जो तार हैं वो और भी आगे से लगाए जा रहे हैं, और भी कई लेयर की सुरक्षा जो है वो बढ़ाने की खबरें आ रही हैं। लगातार पुलिस फोर्स को बढ़ाया जा रहा है। राजीव जी, बिल्कुल, लगातार वहां पुलिस फोर्स को बढ़ाया जा रहा है। इस बीच इधर राकेश टिकैत ने कहा है कि केंद्र सरकार से उन्होंने अपील की है कि किसानों से, हमसे आप पंगा न लें, जो बात है सीधी सीधी मान लीजिए, नहीं तो फिर हम लोग भी आ गए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ये सीधी चेतावनी राकेश टिकैत की तरफ से आई है। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि किसान कर चुके हैं, दिल्ली कूच का ऐलान पहले से कर चुके हैं, और उसमें वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और सोनीपत और कुंडली बॉर्डर जो है वो सिंघू बॉर्डर है, वहां पर पुलिस और किसानों के बीच आंदोलन को लेकर जबरदस्त तनाव की स्थिति बनी हुई है। चारों तरफ तनाव की स्थिति है, और 2 लेयर की और सुरक्षा दिल्ली पुलिस ने भी बढ़ा दी है। तमाम तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। एक बार अमलेंदु उपाध्याय जी आप तक भी आना चाहते हैं। क्या लगता है अब अमलेंदु जी, जैसे गाजियाबाद से खबरें आ रही हैं, नोएडा से खबरें आ रही हैं, अब उत्तर प्रदेश के किसान भी अगर इधर दिल्ली कूच करने की तैयारी करें, पंजाब के किसान तो थोड़े दूर पर हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के किसान तो तत्काल चाहे तो तत्काल दिल्ली घेर सकते हैं, क्या अब यहां से क्या किसानों का आंदोलन तीव्र होते हुए, तेज होते हुए दिखाई देता है? हाँ राजीव जी, लगता है कि अब किसानों का आंदोलन यहाँ से तीव्र हो रहा है। आज जो है पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय किसान यूनियन ने जिला मुख्यालयों पर डीएम के यहाँ जो है वो प्रदर्शन की कॉल दी थी। उसी के तहत ये गाजियाबाद और नोएडा पे जो है ये प्रदर्शन हो रहे हैं, और पूरे उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन हो रहे हैं। अब अगली कॉल जो होगी वो 23 फरवरी की है, कि 23 फरवरी को शायद उत्तर प्रदेश के किसान भी दिल्ली के लिए कूच करेंगे। ये अभी खबरें आ रही है, 23 फरवरी की कॉल जो वो दी जा रही है। तो अगर उत्तर प्रदेश के किसान भी आगे बढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि पूरा एक तरीके से कहा जाए उत्तर भारत जो है वो सरकार उसको जो है एक युद्ध क्षेत्र में तब्दील करने की कोशिश कर रही है। एक तरीके से देखा जाए, अभी खबर ये आई है कि जो टीकरी बॉर्डर है दिल्ली का, वहाँ पे सुरक्षा की जो है वो मॉक ड्रिल करने जा रही है, सुरक्षा बल जो करने जा रहे हैं। ये भी खबर आई है कि वहाँ जो मॉक ड्रिल होगी थोड़ी देर में, जिस तरीके से। तो ये मॉक ड्रिल किस लिए हो रही है, मतलब मॉक ड्रिल किस लिए होती है? किसी आपात स्थिति से निपटने के लिए मॉक ड्रिल होती है, यानी आप अपने देश के किसानों को आप जो है वो आपदा मान रहे हैं। मुझे लगता है राजीव जी की सरकार जो है किसानों को आपदा मान के ही चल रही है, और जो भी सारे इंतजाम किए जा रहे हैं, और जिस तरीके से किसानों से बातचीत के बजाय जो है जिस तरीके से निपटने की कोशिश की जा रही है, वो उनको किसी दूसरे देश का नागरिक समझ करके इस तरीके की सारी चीज़ें की जा रही हैं। सरकार जो है लगातार वो कई स्तर पर काम कर रही है। एक तरीके से वो बातचीत भी करती है, दमन का रास्ता भी अपनाती है, सारे हथकंडे जो सरकार की तरफ से अपनाए जा रहे हैं। लेकिन जो एक छोटी सी मांग है एमएसपी के किसानों की, उस पर सरकार जो है कोई अपना रुख स्पष्ट करने के लिए तैयार नहीं है कुल मिलाकर के। तो अब लगता है कि आंदोलन निश्चित तौर पर बढ़ेगा, और जिस तरीके से किसान नेता सब कह रहे हैं, और सारे किसान नेता जो इस मसले पर एकजुट है कि एमएसपी पे अब सरकार से गारंटी लेनी ही लेनी है, तो मुझे लगता है कि सरकार के लिए विषम परिस्थितियां जो पैदा होती जा रही हैं, और ये किसी और ने नहीं बल्कि प्रधानमंत्री ने जो विषम परिस्थितियां
पैदा की हैं, चूंकि ये वायदा प्रधानमंत्री का ही था एमएसपी का, और एमएसपी की गारंटी प्रधानमंत्री ने दी थी। तो अगर किसान अब उनकी गारंटी पूरी कराने के लिए आ रहे हैं, जिसका प्रधानमंत्री ढोल पीटते रहते हैं कि मोदी की गारंटी है, तो मोदी जी अपनी गारंटी पूरी क्यों नहीं करते हैं? तो सवाल ये है कि किसान जब आपकी बात आपसे पूरा कराना चाहते हैं तो आप किसानों के ऊपर इस तरीके का दमन क्यों कर रहे हैं कुल मिलाकर के? तो ये सारी चीजें जो सब सामने आ रही हैं। खबर ये है कि शंभू बॉर्डर पर फिर से जो है वो आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। बिल्कुल। इस बीच पंडेर किसान नेता सरवन सिंह पंडेर, उनकी एक बाइट सुन लेते हैं, क्या कुछ उन्होंने कहा है, उसके बाद जो एक अभी सुन रहे थे आप, उसके बाद और फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ब्रेकिंग न्यूज में बहुत कुछ किसान आंदोलन से रिलेटेड और पल पल की रिपोर्ट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, कहां क्या कुछ चल रहा है। अब उत्तर प्रदेश के किसान भी कूच करने को तैयार हैं और राकेश टिकैत ने साफ कह दिया है और चेतावनी दे दी है कि आप हमें कमजोर न समझें। केंद्र सरकार को साफ साफ कहा है राकेश टिकैत ने कि आप हमें कमजोर न समझें। लेकिन दूसरी तरफ हमारे स्क्रीन पर आप ब्रेकिंग न्यूज अलग अलग बुलेट पॉइंट्स में लगातार देख रहे हैं। सरवन सिंह पंडेर ने क्या कुछ कहा, जरा सुन लेते हैं। फैसला किया है, कोई युवा कोई किसान मजदूर आगे नहीं जाएगा, लीडर बढ़े जाएंगे, आगे जाएंगे, पीसफुली सरकार प्रहार करेगी, खाली हाथों से जुड़ेंगे। सरकार हमारे ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो गई, बीएसएफ पंजाब में भी घुसाई गई। हम अपने जवानों के ऊपर अटैक नहीं करेंगे, वो हमारे हैं। हम सरकार से आज भी मांग करेंगे कि दिल्ली से बड़ा फैसला करें। आप कहें कि एमएसपी का गारंटी कानून बनाएंगे, ये सारी स्थिति समाप्त हो सकती है, ये गतिरोध खत्म हो सकता है। तो ये निर्णय है कि हम पीसफुली शांतमयी ढंग से आगे बढ़ेंगे। तो ये आप सुन रहे थे सरवन सिंह पंडेर, किसान नेता, अपनी बात यहां रखते हुए। लगातार किसानों की बैठक भी चल रही है इस बीच, और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के किसान भी अब सड़कों पे हैं। और खासकर आज जो अपील की गई थी एसकेएम की तरफ से, संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से, कि आज उत्तर प्रदेश के किसान जो हैं वो डीएम के कार्यालय का घेराव करेंगे, तो वो घेराव कर रहे हैं, चाहे वो गौतम बुद्ध नगर हो या गाजियाबाद हो या अलग अलग जिलों के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं उनके दफ्तर का घेराव कर रहे हैं एक तरफ किसान। और उसी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये नोएडा की तस्वीर है। और इसके अलावा उधर शंभू बॉर्डर के हालात हम लगातार उसकी चर्चा कर रहे हैं। किसान अभी थोड़ी देर के लिए अपनी बैठक कर रहे हैं और इधर सरकार की तरफ से एक कॉल गई है, फिर से बैठक की, फिर से मीटिंग की, जो अभी थोड़ी देर पहले अर्जुन मुंडा ने जो बाइट्स दी थी, जिसको हमने आप तक सुनाया था। कृषि मंत्री हैं अर्जुन मुंडा। तो बातें लगातार हो रही हैं। 4 राउंड की बात आंचल अभी तक हो चुकी है, 5वें राउंड की बात के लिए सरकार राजी है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि क्या यहां सिर्फ बात होगी या वहां या मुलाकात होगी या कुछ ना कुछ वहां फैसला भी होगा। और लेकिन बहुत तैयारियां, बहुत कुछ, क्या कुछ चल रहा है प्रशासन की तरफ से, हरियाणा प्रशासन की तरफ से, दिल्ली में क्या कुछ अपडेट है? जी, शंभू बॉर्डर से इस वक्त खबर ये आ रही है कि वहां पर सुरक्षा जो है वो और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही एम्बुलेंस की भी व्यवस्था वहां पर कर दी गई है। यानी अगर किसी भी तरीके से अनहोनी होती है या कुछ भी होती है तो वहां पर तुरंत हॉस्पिटल जो है वो लोगों को पहुंचाया जाए। तो एम्बुलेंस की गाड़ियों का भी प्रबंध किया गया है। अब प्रशासन क्या चाहता है, सरकार क्या चाहती है, उसकी मंशा क्या है, ये तो आगे पता चलेगी। लेकिन इस वक्त ये खबर आ रही है कि हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पर इमरजेंसी जैसे हालात हो गए हैं और वहां पर एम्बुलेंस की गाड़ियों का भी प्रबंध किया गया है। इसके साथ ही वहां पर कई तरह के जो यंत्र हैं वो भी पुलिस प्रशासन जो है वो लेकर पहुंच रही है। इसके साथ बताया ये भी जा रहा है कि वहां एसएसएफ भी मौजूद है, उसे भी वहां पर तैनात कर दिया गया है। तो स्पेशल जो सिक्योरिटी फोर्स है वो भी तैनात किया गया है। इससे पहले अगर आप देखेंगे तो रैपिड एक्शन फोर्स है, सीआरपीएफ के जवान हैं, हरियाणा पुलिस है और तमाम फोर्स जो है वो तैनात की गई है। अब ऐसे में खबर यह आ रही है कि स्पेशल जो सिक्योरिटी फोर्स है वो तैनात की गई है और एम्बुलेंस की गाड़ियां जो है वो भी उनका भी प्रबंध कर दिया गया है। तो क्या कुछ अब एक्शन की तैयारी हो रही है, क्या कुछ हो सकता है किसानों के साथ, ये देखना होगा। मंशा क्या है सरकार की, अब इस पर प्रश्न चिन्ह जो है वो खड़े हो रहे हैं। राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल, मंशा सरकार की क्या है, इस पर प्रश्न चिन्ह, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्वेश्चन मार्क है, वो खड़ा हो रहा है। लेकिन तस्वीरें अलग अलग जगहों से हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। और इधर दिल्ली में हालात जो है वो ट्रैफिक के कारण बुरे हैं, तो दूसरी तरफ अलग अलग बॉर्डर्स पे किसान जो हैं वो डटे हुए हैं और आगे बढ़ने, क्योंकि आज उन्होंने कहा था आज हम दिल्ली कूच करेंगे और आज 21 तारीख है। दिल्ली कूच का समय भी दिया गया था 11 बजे। उससे पहले एक किसान पे 2-2, 3-3 जवान तैनात कर दिए गए हरियाणा पुलिस की तरफ से, और कुछ जवान पंजाब की तरफ से भी आए थे, डिप्लॉय किए गए थे। लेकिन
लेकिन ये पुलिस फोर्सेस क्या किसानों को रोक पाएंगे? क्योंकि किसानों ने जो तैयारियां की हैं वो जबरदस्त हैं। तैयारियों में आप देखिए कि वहां बुलडोजर हैं, वो भी मॉडिफाइड बुलडोजर हैं, उसमें जरा उन तस्वीरों को ले आइए फिर से स्क्रीन पर। और उसके अलावा वहां सबसे बड़ी बात की जो ड्राइवर है उसके लिए बुलेट प्रूफ की व्यवस्था है, केबिन बुलेट प्रूफ। और ये देखिए मॉडिफाइड ये क्रेन है। तो कैसे बॉर्डर से जो बैरिकेड्स हैं उनको हटाना है, कैसे बुलडोज करना है, ये सारी चीजें हैं। यानी किसान भी दबे नहीं हैं, पीछे नहीं है कि आपने हमारे सामने कटीली तारें लगा दी, आपने हमारे सामने कीले ठोक दी या दीवार खड़ी कर दी तो हम रुक जाएंगे। वो रुकने वाले नहीं हैं, ये साफ कह रहे हैं। और यहीं से किसानों की जो मंशा है वो साफ झलक रही है कि उसको इन किन प्रकार किसी भी ढंग से दिल्ली पहुंचना है। लेकिन दिल्ली की सरकार सोई हुई नजर आती है, क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री से भी अपील कर रहे थे। पंडेर की बात अभी हमने थोड़ी देर पहले सुनी थी, वो कह रहे थे, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि प्रधानमंत्री जी भी चाहते तो बात कर लेते, लेकिन अभी तक बात नहीं कर रहे हैं। क्या यहां पर केंद्र सरकार जो है वो ये चाह रही है कि किसी भी ढंग से, अमलेंदु उपाध्याय जी, किसी भी ढंग से क्या इसको आगे बढ़ाया जाए और जैसे चुनाव की घोषणा होगी, आचार संहिता लागू हो जाए और उसके बाद से इनको कह दिया जाए कि अब चलिए जी चुनाव देश में संपन्न कराना है तो आप घर जाइए। ऐसी व्यवस्था की तरफ बढ़ते हुए हम देश को देख रहे हैं या कुछ और देख रहे हैं? क्योंकि अब चुनाव की घोषणा में भी मात्र 20 दिन का समय बचा हुआ है। राजीव जी, निश्चित तौर पर सरकार इसी दिशा में काम कर रही है और ये बात किसान नेता समझ भी गए हैं। जो भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी है उसके अध्यक्ष हैं सुरजीत सिंह फुल, उन्होंने कहा है कि ये सरकार यही करना चाहती है ताकि उसे समय जो है वो और मिल जाए और इस बात को आगे जाकर के टाला जाए। तो सरकार इसी रणनीति पर काम कर रही है कि किसानों को बातचीत में उलझा करके जो है थोड़ा समय ले लिया जाए और तब तक चुनाव की घोषणा हो जाए और उसके बाद फिर किसानों को कहा जाए कि तो चुनाव की घोषणा हो गई है, संसद बैठ नहीं सकती है, कानून बन नहीं सकता, अध्यादेश आ नहीं सकता है। तो इस रणनीति पर सरकार काम कर रही है और किसान नेता इस बात को अच्छे तरीके से भांप गए कि सरकार की नीति क्या है और वो किस रास्ते पर जा रही है। इसलिए किसान भी चाहते हैं कि चुनाव की घोषणा होने से पहले प्रधानमंत्री ने जो वायदा किया था वो प्रधानमंत्री अपनी गारंटी को पूरा करें, वरना प्रधानमंत्री की सारी गारंटियां झूठी साबित होंगी, मिथ्या साबित होंगी। किसान इस बात को कह रहे हैं लगातार और किसानों ने ये कहा है कि प्रधानमंत्री स्वयं आकर के आगे बातचीत क्यों नहीं करते हैं, प्रधानमंत्री स्वयं अपने हाथ में बातचीत क्यों नहीं लेते हैं। जिन मंत्रियों को लगाया है उनके हाथ में कुछ करने के लिए है ही नहीं, तो मंत्री वो वार्ता करने के लिए क्यों आते हैं? ये भी जो है किसान नेता लगातार इस बात को कह रहे हैं। तो सरकार की असल में जो चालें हैं राजीव जी एक तरीके से, और मुझे लगता है कि हर सरकार अपनी कुछ ना कुछ चालें चलती है, तो ये सरकार भी जिस तरीके की चालें चल रही है मगर वो ये चाल के साथ साथ जो और रास्तों पर भी काम कर रही है, ये जो है वो चीज़ें ठीक एक तरीके से नहीं है और इसी का विरोध जो है लगातार किसान संगठन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के किसान जो आज आंदोलन में उतरे हैं, वो जो शंभू बॉर्डर पर किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए और जो अत्याचार किया गया उसके विरोध में आज उनका जो है आंदोलन है और 23 फरवरी को फिर शायद वो दिल्ली कूच की वो भी घोषणा करने वाले हैं। तो अब ये देखना है कि अभी किसान नेताओं की जो बैठक हो रही है उसमें क्या निर्णय होता है कि अब ये आंदोलन किस तरीके से आगे बढ़ता है। लेकिन किसान इस बात को अच्छे तरीके से समझ गए हैं कि सरकार किसी भी तरीके से वार्ता का समय लेकर के वार्ता में उलझा करके चुनाव की घोषणा होने का इंतजार कर रही है। हो सकता है राजीव जी की चुनाव की घोषणा जो है वो समय से पहले ही, अब 10-5 दिन पहले भी कर दिया। ये भी हो सकता है कि अगर ये आंदोलन और ज़्यादा बढ़ता है तो और किसी बातचीत उस पर नहीं पहुँचते। इधर भारतीय जनता पार्टी ने किसानों से अपील की है कि वो जो है वो वार्ता की टेबल पर आए और शांतिपूर्ण तरीके से जो है अपनी मांगों को मनवाएं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी को भी अभी समझ में आने लग गया है, पूरी पार्टी को, पार्टी की तरफ से अभी अपील की जा रही है। अभी तक सरकार की तरफ से लोग आगे आके बात कर रहे थे, अब पार्टी की तरफ से भी जो अपील की जाने लगी राजीव जी, इसका मतलब कि संकट गहरा है सरकार के लिए भी, भारतीय जनता पार्टी के लिए और किसानों के लिए। तो सरकार ने संकट खड़े कर ही दिए राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल, किसानों ने सरकार के संकट खड़े कर दिए हैं। इस बीच ये खबर भी आ रही है कि हो सकता है कि आज शाम 5 बजे किसानों और सरकार के बीच बातचीत भी हो, लेकिन इस पर अभी एक राय नहीं है। किसान और इधर सरकार की तरफ से ये बात गई है, ये पैगाम गया है कि आप और हम आइए बैठ जाते हैं, आज ही बैठ जाते हैं और चर्चा करते हैं। लेकिन क्या होगा, चर्चा से क्या कुछ निकलेगा? आप देखिए पिछली बार भी 12 से ज्यादा बार किसानों और सरकार के बीच 13 महीने में बातचीत हुई थी, लेकिन नतीजा क्या निकला? किसान डटे हुए थे, अड़े हुए थे और सरकार को आखिर उनकी बात माननी पड़ी और हार माननी पड़ी कि हाँ, ये तीनों कानून जो थे वो काले कानून थे, इसलिए हम इसको वापस ले रहे हैं। और लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं ही अपने किसानों को, ये बात किसान भाइयों को अपनी बात नहीं मनवा पाया और शायद मेरी तपस्या में ही कहीं कमी रह गई। लेकिन चुनाव का वक्त था, उत्तर प्रदेश और पंजाब जैसे राज्यों में चुनाव थे जहां किसान सबसे ज्यादा हैं और असर पड़ता बीजेपी के वोटर्स पे और इसीलिए शायद उस समय मोदी जी मान गए। लेकिन क्या अभी मानेंगे? क्योंकि अभी भी सामने चुनाव है।
लोकसभा का चुनाव है। जो तस्वीरें आ रही हैं वहां से वो बहुत ही भयावह तस्वीरें हैं शंभू बॉर्डर से। वहां की लाइव तस्वीरें भी आप तक थोड़ी देर में हम पहुंचाएंगे। अपनी टीम से मैं कहूंगा कि वहां की ये सब देखिए, तस्वीरें वहीं की हैं, शंभू बॉर्डर की ही तस्वीरें हैं। क्या कुछ और अपडेट है आंचल आपके पास? जी बिल्कुल, और खबर ये आ रही है कि राजस्थान में भी कई किसान नेता को हिरासत में लिया गया है और ऐसे में खबर ये आ रही है कि रामपाल जाट को भी अवैध रूप से हिरासत में लिया गया है और ट्वीट करके हनुमान बेनीवाल ने इसकी जानकारी दी है। इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री से भी अपील की है कि इस तरीके से जो आंदोलन, एक तरीके से जो आंदोलन में नेता जा रहे हैं उन्हें दबाने की या कुचलने का प्रयास ना किया जाए, उनकी तरफ से एक अपील की जा रही है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो राजस्थान और तमाम राज्यों में जो किसान शांतिपूर्वक ढंग से आंदोलन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन दे रहे हैं या वो दिल्ली कूच के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो उन्हें हिरासत में ले लिया जाता है। दूसरी तरफ शंभू बॉर्डर पर जब उन्हें यह समझ में आ रहा है कि अगर वो पैदल जा रहे हैं, उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है, तो अपने वाहनों से आ रहे हैं, तो वहां पर सरकार आपत्ति जता रही है और ये कह रही है कि अपने वाहन से ना आए, वो बस से आए और पैदल आए। लेकिन जब पैदल और बस से आ रहे हैं तो उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है। राजस्थान में भी ऐसी खबरें आ रही हैं और अगर देखा जाए तो सिंघू बॉर्डर पर भी बताया जा रहा है कि कुछ किसानों का जत्था जो है वो सिंघू बॉर्डर पर पहुंचने की कोशिश में था और हरियाणा से वो निकल रहा था, वहीं पर उसे हिरासत में ले लिया गया है। तो तमाम जगहों पर जो किसान पैदल निकल रहे हैं या बस से निकल रहे हैं तो उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है। पुलिस प्रशासन जो है वो जबरन उन्हें एक तरीके से गिरफ्तार कर रहा है। और जो रामपाल जाट जो किसान नेता है उनकी जो खबर आ रही है, एक तरीके से बहुत बड़ी खबर है। लोकसभा चुनाव से पहले अगर इस तरीके से सरकार के द्वारा ये कदम उठाए जाते हैं तो साफ तौर पर जो किसान नेता हैं, जो किसान हैं, वो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका देने की तैयारी में बैठे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कुछ अपडेट है अमलेंदु जी? जी अपडेट नहीं, इसमें जोड़ना है जो रामपाल जाट जो राजीव जी ये बड़े किसान नेता हैं और जो कमेटी बनी थी उस कमेटी में भी ये थे सरकार से बातचीत करने के लिए, और ये राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में शामिल हुए थे। ये वही रामपाल जाट हैं और जो कहा था कि चूंकि कांग्रेस ने गारंटी दी है और हमने सारी पार्टियों से बातचीत की, लंबे समय तक हमने सबसे बातचीत की कि हमको एमएसपी की गारंटी कौन देता है, तो ये वो रामपाल जाट हैं जिनकी गिरफ्तारी की गई और राजस्थान के बड़े किसान नेता हैं ये, मतलब इसलिए इनकी गिरफ्तारी जो की गई ताकि राजस्थान की तरफ से भी जो कोई मोर्चा ना खुलने पाए, इसके लिए सरकार जो तैयारी कर रही है राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल, सरकार की तैयारियां इसलिए, और जो आंचल भी बता रही थी कि अलग अलग नेताओं को क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, इसलिए गिरफ्तार किया जा रहा है ताकि ये इनके समर्थक बॉर्डर तक ना पहुंच पाएं। लेकिन ये सरकार की तैयारियां, किसान की तैयारियां ऐसी हैं कि वो स्वतःस्फूर्त है, किसान खुद ब खुद पहुंच रहे हैं और वो चाहते हैं कि उनके लिए भला हो, उनकी खेती किसानी के लिए भला हो, आने वाले समय में देश की समृद्धि के लिए ये फलदायक हो सकता है। लेकिन क्या ये सरकार सोचती है? ये सोचने वाली बात हमारे आपके लिए जरूर है। और इस बीच ब्रेकिंग लगातार हमारे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, तस्वीरें आप लगातार वहां की देख रहे हैं, शंभू बॉर्डर की तस्वीरें और दूसरे अलग अलग जगहों की तस्वीरें वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस वक्त हम चर्चा कर रहे हैं किसान आंदोलन और दिल्ली कूच के लिए अड़े हुए हैं किसान। लेकिन दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात है कि शंभू बॉर्डर पर जबरदस्त बवाल की स्थिति है। इस बवाल की स्थिति में अलग अलग जगहों से अलग अलग लेयर्स बनाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं, वो खबरें हम आप तक पहुंचा ही रहे हैं। किसान आंदोलन और ये आंदोलन कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और आज 21 तारीख है, 23 तारीख को फिर से उत्तर प्रदेश के किसान जो हैं वो कूच करेंगे और 23 तारीख को ये कॉल किया गया है कि ये हाईवे पे, नेशनल हाईवे पे आएंगे और अपनी अपनी गाड़ियों, ट्रैक्टर्स का जो रुख है वो करेंगे दिल्ली की तरफ और दिन भर चक्का जाम करेंगे। ये सारी खबरें इधर से आ रही हैं, उत्तर प्रदेश से आ रही हैं। अगर सरकार आज और कल में नहीं मानती है तो ये तय मानिए आप कि इसके बाद ये आंदोलन और बड़ा होने जा रहा है। आप अलग अलग बॉर्डर पे रोक जरूर लेंगे, हो सकता है, क्योंकि सरकार है, प्रशासन है, उसके पास गोले हैं। और अभी खबर आपको यह भी दूं कि ये जितने भी गोले छोड़े जा रहे हैं, जो आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, ये आंसू गैस के गोले बनाए कहां जाते हैं? देश के कुछ जगहों पे बनाए जाते हैं, कुछ हिस्सों में बनाए जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा पार्ट, जो बड़ा हिस्सा है वो है ग्वालियर, मध्य प्रदेश का। और वहां से इन लोगों ने अभी फिर से एक दूसरी खेप आंसू गैस के गोलों की, लगभग 31,000 आंसू गैस के गोलों का ऑर्डर कर दिया है। तो ये सब कुछ तैयारी सिर्फ और सिर्फ किसानों को रोकने के लिए है, किसानों को दिल्ली कूच करने से रोकने के लिए है। लेकिन इस बीच ये खबर भी आ रही है कि हो सकता है कि आज किसानों और सरकार के बीच एक बैठक भी हो। किसान भी इस बात पर अड़े हुए हैं कि आप बैठक तो कीजिए,
5वें दौर की बैठक होगी ये, लेकिन बैठक करेंगे तो आपको हमारी बातें मांगनी पड़ेंगी। कहीं ना कहीं दोनों साइड से कुछ ना कुछ आगे पीछे वाली स्थिति नजर आ रही है। कई किसानों के ऊपर एफआईआर है, उसको भी वापस लेने की बात चल रही है। एमएसपी की बात तो है ही, किसानों के इस आंदोलन के जो 10-12 मांगे हैं वो मांग भी अभी आप तक हम पहुंचाएंगे जल्दी से स्क्रीन पे। लेकिन ये किसान हैं जो रुकने के लिए तैयार नहीं आंचल, और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि किसान अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं। आप कुछ भी कर लीजिए, किसान रुकने वाले नहीं हैं। जी बिल्कुल, और जैसा कि आप बता रहे हैं कि आंसू गैस के गोले जो है वो और भी मंगाए जा रहे हैं, और जो पुलिस फोर्स वहां पर तैनात है, अगर आप देखेंगे तो वो भी स्पेशल मास्क जो है वो लगाकर तैनात किए गए हैं। तो ये सारी चीजें दिखाती हैं कि अब किसानों पर और भी ज्यादा अत्याचार हो सकता है, और भी जो बल का प्रयोग है वो और भी ज्यादा किया जाएगा, क्योंकि अभी तक सरकार जो है वो नाकाम नजर आ रही है। जो भी उसने सुरक्षा या रोकने के लिए जो कोशिश की वो पूरी तरीके से फेल होती हुई नजर आ रही है। हालांकि किसान जो है वो बैठक भी कर रहे हैं इस बात को लेकर कि अब सरकार से बातचीत करनी है या नहीं करनी है, क्योंकि अर्जुन मुंडा का बयान आया, केंद्रीय मंत्री जो कृषि मंत्री हैं उनकी तरफ से कहा गया कि हम 5वें दौर की बैठक के लिए तैयार हैं। तो किसान नेता जो हैं, जो किसान संगठन है, वो बातचीत कर रहे हैं इसको लेकर। शंभू बॉर्डर पर ही बातचीत चल रही है, बैठक जो है वो हो रही है, और वो इस बात को लेकर बातचीत कर रहे हैं कि आगे हमें सरकार से बातचीत करनी है या फिर नहीं है, हमें आगे कूच करना है या फिर हमें सरकार से बातचीत करने के लिए जाना है। तो बैठक जो है वो लगातार चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ तमाम जो किसान हैं वो बैरिकेड्स को हटा रहे हैं, और उन पर अभी भी आंसू गैस के गोले जो है वो छोड़े जा रहे हैं। इसके साथ ही पुलिस फोर्स जो है वो भी बढ़ाई जा रही है। जो वहां पर तैनाती है, जो तस्वीरें आ रही हैं, हालांकि मीडिया को वहां से हटा दिया गया है राजीव जी, वो खास तस्वीरें जो है वो नहीं पहुंच पा रही हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि वहां पर जो तैनाती की गई है पुलिस फोर्स की, वो कहीं यहां से ज्यादा जो है बाकी और भी जो बॉर्डर है उनसे कहीं ज्यादा है, और इसके साथ ही वो स्पेशल मास्क लगाकर वहां पर तैनात किए गए हैं। यानी और भी ज्यादा बल का प्रयोग किया जाएगा किसानों पर, और भी ज्यादा आंसू गैस के गोले जो हैं वो छोड़े जाएंगे। तो किसान जो है वो डटे हुए हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें रोकने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ किसान बैठक भी ले रहे हैं कि क्या कुछ आगे की रणनीति पर काम करना है, लेकिन आह्वान जो है वो दिल्ली कूच के लिए उन्होंने पहले ही कर दिया है। दिल्ली चलो का आह्वान जो उन्होंने किया है उसके तहत वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अलग अलग जगहों से अलग अलग ढंग से आगे बढ़ रहे हैं। क्या कुछ अपडेट है अमलेंदु उपाध्याय जी, आपके पास कुछ अपडेट है? राजीव जी, एक अपडेट ये है कि जो बॉर्डर्स पे जो है वो LRAD एक मशीन होती है वो लगाई है, जिसको नौसेना इस्तेमाल करती है, और ये ध्वनि विस्तारक एक यंत्र होता है जिससे जो है इस तरीके की आवाज़ निकलती है, जैसे वाटर कैनन होती है उसी तरीके से ये साउथ कैनन है, और इससे जो है वो परमानेंट जो है आदमी बहरा हो जाता है। वो मशीनें भी लगाई गई हैं। ये खबरें अभी जो है एक तरीके से आ रही हैं। दूसरा, एक जो किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी है हरियाणा वाले, उन्होंने कॉल दी है कल जो है कि पूरे जहाँ उनके संगठन है वहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुतले जलाए जाएंगे। ये उनकी कॉल जो है गुरनाम सिंह चढ़ूनी की एक आई है। कुल मिलाकर के ये अभी तक जो है सूचनाएं नई जो है इसमें ये जुड़ी हैं राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कुछ गुरनाम सिंह चढ़ूनी का भी बयान आया है और कल के लिए कॉल दी है, और इस बीच किसान जो हैं वो अपनी बैठक भी कर रहे हैं। इसी शंभू बॉर्डर पे आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना है, उसके लिए क्या कुछ करना है, क्योंकि सरकार की कॉल है और सरकार चाह रही है कि आइए 5वें दौर की बैठक कर लेते हैं। और तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। किसान उत्तेजित भी हैं और कई किसान अलग अलग गांवों से वहां पहुंच चुके हैं, और इन्होंने कॉल की थी, इन्होंने अपील की थी कि आप हर गाँव से 100 किसान हमारे पास भेजिए शंभू बॉर्डर पे, अलग अलग बॉर्डर पे, और 100 नहीं उससे ज्यादा किसान इन बॉर्डर्स पे पहुंच चुके हैं। तो एक बहुत ही तनावपूर्ण स्थिति, और इस तनावपूर्ण स्थिति में कहीं ना कहीं यह दिखाई दे रहा है कि सरकार बैकफुट पे है। वो माने ना माने, किसानों ने नाको दम कर रखा है सरकार का, ये तो तय मानिए आप। लेकिन क्या यहां किसान झुकेगी, सरकार झुकेगी किसानों के आगे? ये एक बड़ा सवाल है। ये सवाल ये भी है कि क्या किसानों की जो मांग है, सबसे बड़ी मांग एमएसपी की गारंटी, वो मांग पूरी होगी? अभी से थोड़ी देर पहले एक बयान इनका भी आया है मल्लिकार्जुन खड़गे का। वो बयान मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि हम अपने चुनाव घोषणा पत्र में, जो अभी चुनाव होना है उस घोषणा पत्र में भी ये कहने वाले हैं कि एमएसपी कानूनी गारंटी, एमएसपी को कानूनी गारंटी देना चाहिए, यानी कि एमएसपी को कानून के अंदर लाना चाहिए। और सभी फसलों को तो नहीं कर सकते, लेकिन एसेंशियल कमोडिटी को कर सकते हैं। एमएसपी की गारंटी के तहत एसेंशियल कमोडिटी जो है उसको, जो ज़रूरी जो फसलें हैं उसको कर सकते हैं। और इनमें से जो एसेंशियल कमोडिटीज़ की जो फसलें हैं उसकी लिस्ट शायद सरकार निकालेगी और करेगी ये, लेकिन कब? जब
कांग्रेस की सरकार आएगी, इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, तब की बात है। लेकिन आज की तारीख में किसान अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि हमें आप एमएसपी की गारंटी दीजिए। सवाल यहां यही है, इससे नीचे और कुछ नहीं करना। आपको अगर एक मंच पे आके बैठना है तो अभी जो 5वें दौर की बैठक, इस बैठक के बाद जो 5वें दौर की बैठक होगी, उससे पहले सरकार के सामने किसान यही कह रहे हैं आंचल कि हमको आप पहली जो हमारी मांग है उस मांग को, उसके अलावा जो और 10 मांगे हैं, इस मांग को आप पूरी कर दीजिए। हम यहां से वापस जाने के लिए तैयार हैं। एमएसपी की गारंटी वाली कुछ बातें, कुछ फसलों के नाम जो अभी चौथी बैठक में सरकार की तरफ से आई थी, बहुत ही हास्यास्पद थी, क्योंकि उससे ज्यादा पैसे में किसान ऑलरेडी बेच रहे हैं। लेकिन यहां जो गारंटी चाहिए किसानों को, वो दूसरी फसलों के लिए चाहिए। जिन फसलों के लिए चाहिए उन फसलों पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। तो एक स्थिति है, गड़बड़ वाली स्थिति है, एक अविश्वास वाली स्थिति पैदा हो रखी है किसानों और सरकार के बीच में। और वो अविश्वास विश्वास में कैसे तब्दील हो, यह सरकार का काम है। आंचल जी बिल्कुल। और इस वक्त जो है वो इसीलिए किसान बैठक कर रहे हैं कि सरकार से बातचीत करनी है या नहीं करनी है। 4 दौर की जो बैठक हुई है उसमें जो भी बातचीत हुई है उसको लेकर भी चर्चा हो रही है कि आखिर अभी तक क्या नतीजा निकला है, किस तरीके से बातचीत हुई है, तो उसको लेकर बैठक चल रही है। हालांकि अब देखना होगा कि किसान जो है बातचीत करने के लिए जाते हैं या नहीं जाते हैं। लेकिन इसी बीच खबर यह आ रही है कि शंभू बॉर्डर पर 30,000 से ज्यादा और जो किसान है वो पहुंच चुके हैं और किसानों ने अब पुलिस की जो कार्रवाई हो रही है उससे बचने के लिए बंकर बना लिए हैं। बाकायदा जो भी कार्रवाई अब पुलिस की तरफ से की जा रही है उसका तोड़ किसान निकाल रहे हैं। जो बैरिकेड्स लगाए गए उसको वो कैसे तोड़े उसका भी उन्होंने उपाय ढूंढ लिया। और अब जो कार्रवाई उन पर की जा रही है, लगातार जो आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं और जो उन पर वो रबड़ की गोलियां जो है वो चलाई जा रही हैं, उससे बचने के लिए उन्होंने बाकायदा बंकर बनाया है। जो रेत की बोरियां हैं वो लेकर वहां पर वो पहुंचे हुए हैं और उसको उन्होंने आगे लगाकर और पीछे से वो जो भी आगे एक तरीके से वो बचते बचाते निकलने की कोशिश में है। और इसके साथ ही जो तमाम उपकरण है उससे वो बैरिकेड्स को हटा रहे हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन जो है वो लगातार उन पर कार्रवाई कर रहा है। अब ऐसे में देखना होगा कि किसानों को वो रोक पाते हैं या फिर नहीं। लेकिन जिस तरीके से सिंघू बॉर्डर की सुरक्षा बढ़ाई जा रही है उससे ये साफ नजर आ रहा है कि अब सरकार कहीं ना कहीं शंभू बॉर्डर पर फेल होती हुई नजर आ रही है। और इसीलिए पुलिस प्रशासन की तरफ से भी तमाम तरह के जो ऐलान है वो किए जा रहे हैं। जो भी उपकरण वो लेकर आ रहे हैं उनके मालिकों को एक तरीके से धमकी दी जा रही है कि आप मत दीजिए इस्तेमाल करने के लिए, वो हमें हार्म कर रहे हैं। इस तरीके से एक जो बातें हैं वो पुलिस प्रशासन की तरफ से की जा रही है। हरियाणा पुलिस का एक बड़ा बयान आया था राजू जी, और किस तरीके से उन्होंने ये कहा था कि जो कुछ भी यहां पर उपकरण आ रहे हैं उससे हमें हार्म पहुंचाया जा रहा है, जबकि किसान जो है वो सिर्फ और सिर्फ बैरिकेड्स हटा रहे हैं। उन पर जो कार्रवाई हो रही है उसका भी वो एक तरीके से जो सामना कर रहे हैं। जो उन पर आंसू गैस के गोले रुक रुक कर छोड़े जा रहे हैं उसका भी वो सामना कर रहे हैं। कई किसान आप देख रहे हैं, जिस बंकर का आप जिक्र कर रही थी ये वही बंकर है। जरा इसको फुल स्क्रीन लेके आइए। इस बंकर के बारे में अभी आप चर्चा कर रही थी। चल ये देखिए, ये तैयार किया जा रहा है। इस तरह से किसान जो हैं वो अपनी सुरक्षा के लिए यहाँ बोरियों में शायद सीमेंट और रेत हैं और इसको भरकर रेत भरकर किसान जो हैं वो अपनी तैयारियां कर रहे हैं। तो ये सिंघू नहीं शंभू बॉर्डर की कहानी है जिसका जिक्र आप कर रही थी। क्या कुछ इसमें आप बता रही थी? जी बिल्कुल, ये शंभू बॉर्डर की तस्वीरें। हालांकि कुछ पत्रकार जो हैं वहां पर पहुंचे हैं, उसके बाद ये हमारे जो पत्रकार हैं वो वहां से ये तस्वीरें जो हैं वो भेज रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जहां पर पुलिस प्रशासन तैनात है वहां की जो तस्वीरें हैं वो नहीं निकलकर सामने आ रही हैं, जिसका जिक्र मैं कर रही थी। और ये बता रही थी कि वहां पर जो पुलिस फोर्स तैनात है वो किस तरीके से उस पर स्पेशल मास्क जो है वो लेकर उसकी तैनाती करवाई गई है। और इसके साथ ही किसी भी तरीके से अगर किसान आते हैं तो उन पर एक्शन के लिए वो पूरी तरीके से तैयार हैं। तो दूसरी तरफ की भी तस्वीरें हैं, लेकिन ये किसानों की तरफ की तस्वीरें जो है वो आ रही हैं। आप देखिए मीडिया जो है वो वहां पर मीडिया पहुंची हुई है, वो लगातार इन तस्वीरों को अब जारी कर रही है और बता रहे हैं कि कैसे किसान अपना बचाव कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो वो मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, मास्क के साथ साथ आंखों में वो अलग प्रकार का जो चश्मा लगाए हुए वो भी नजर आ रहे हैं। और अब जो उनके ऊपर रबड़ की गोलियां दागी जा रही थी, जो उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे, उसे कहीं ना कहीं उससे बचने के लिए ये बोरियां जो रेत भरकर वो लेकर आए हैं और उसका उन्होंने बंकर बनाया है। और उसके बाद उस पीछे से वो वहां पर खड़े हुए बचने का उपाय जो है वो कर रहे हैं और इसी बचते बचाते वो निकलने की कोशिश कर रहे हैं वहां से। बिल्कुल बिल्कुल। और हरियाणा पुलिस की तरफ से, हरियाणा प्रशासन की तरफ से लगातार उस पर नजरें बनाए रखने के लिए ड्रोन भेजे जा रहे हैं। ड्रोन के जरिए आंसू गैस के गोले भी बरसाए जा रहे हैं। ये सब कुछ शंभू बॉर्डर पर हो रहा है और हरियाणा सरकार जो है वो ये देखना भी चाह रही है कि आखिर जो किसान हैं वो क्या कुछ कर रहे हैं और किसानों पर नजरें
नजरें बनाए रखने के लिए भी ड्रोन भेजे जा रहे हैं और ड्रोन के थ्रू उसके जरिए आंसू गैस के गोले किसानों के ऊपर बरसाए जा रहे हैं। यह सब कुछ शंभू बॉर्डर पर चल रहा है। शंभू बॉर्डर पर तनावपूर्ण स्थिति है, बवाल मचा हुआ है और इसी बीच किसान बैठक भी कर रहे हैं। तो दो चीजें पैरेलली चल रही हैं अमलेंदु उपाध्याय जी। एक तरफ किसान जो हैं वो बैठक भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार किसानों को रौंदने की कोशिश कर रही है, उसके ऊपर आंसू गैस के गोले बरसा रही है। और तीसरी बात यहां यह कि आखिर किसान कर क्या रहे हैं, इनकी तैयारियां क्या हैं, तो ऊपर से वो ड्रोन से नजरें भी बनाए हुए हैं। तो यानी सब तरह से, हर तरफ से किसानों का दमन सरकार चाहती है, लेकिन जो किसान हैं वो यहां रुकने के लिए तैयार नहीं है, वो आगे बढ़ने के लिए अपनी तैयारियां कर रहे हैं। अमलेंदु उपाध्याय जी, निश्चित तौर पर राजीव जी, किसान भी जो है सरकार की तरीके से ही कई रास्तों पे जो है अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं। जिस तरीके से सरकार अपनी रणनीति तैयार कर रही है, किसान भी अब सरकार की रणनीति समझ के उसकी जवाबी रणनीति जो एक तरीके से तैयार कर रहे हैं। सरकार अगर दमन की रणनीति अपना रही है तो किसान भी उस दमन से बचने के रास्ते जो है वो अपना रहे हैं। सरकार ने अगर कीले गाड़ी हो, बैरिकेटिंग लगाए, तो किसानों ने उसकी तोड़ निकाली कि किस तरीके से उन कीलों को उखाड़ना है। बैरिकेटिंग तोड़नी है। सरकार ने ड्रोन से जब आंसू गैस के गोले छोड़े तो किसानों ने अपनी पतंगें निकाली, उन पतंगों से उन ड्रोन को गिराने लगे। तो ये जिस तरीके से सरकार अपनी चीज़ें कर रही है, उसी तरीके से किसान भी उसका एक तरीके से जवाब दे रहे हैं। हालांकि आज जो हरियाणा की पुलिस है उसने ये कहा है कि उनकी तरफ से कहा गया कि वही किसानों ने कह दिया है कि वो अपने हैवी वाहन के साथ जो वो नहीं जाएंगे। यानी आप देखिए रणनीति क्या कर रही है हरियाणा की सरकार खासतौर से, कि आप एक तरफ जो है ये भी जारी कर रही है, किसानों ने कह दिया है कि भारी वाहनों से नहीं जाएंगे। जब किसानों ने कह दिया भारी वाहनों से नहीं जाएंगे, फिर आप किसानों को क्यों रोक रहे हैं? मतलब अपनी ही बातों में एक तरह से कहा जाए तो सरकार जो है वो पुलिस प्रशासन हरियाणा का वो फंसता हुआ कहीं ना कहीं दिखाई पड़ रहा है राजीव जी। ये कुल मिलाकर की स्थिति है। और किसान जो है जो पंजाब से चले हैं वो ये समझ गए हैं कि सरकार उनको किस तरीके से दिल्ली तक पहुंचने से रोकना चाहती है। तो उसके लिए सरकार क्या क्या रास्ते अपना रही है। जो हम लोगों ने बीच में विजुअल दिखाया था राजीव जी, वो एक CCTV की फुटेज थी उस पुल की, जहां से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से भारत जो है दो हिस्सों में एकदम से बट गया है। जो दो भारत की बात कही जाती है, ये फुटेज जो है, यानी पुल के इस तरफ जो है वो पुलिस प्रशासन हरियाणा का, पुलिस के उस तरफ जो है वो किसान खड़े हुए हैं। तो आपने देश के अंदर इस तरीके की परिस्थितियां बना दी। मतलब जो LAC है, जो चीन की सीमा है, आपने उस पर जो है कोई कार्रवाई नहीं की। आपने वहां जो है कह दिया ना कोई घुसा था ना कोई आया था, प्रधानमंत्री के शब्द हैं। और किसानों को जो है अपने देश के अंदर ही आप जो है वो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए आप इस तरीके की बैरिकेटिंग्स कर रहे हो। इस तरीके की आप जो है वो एक तरीके से युद्ध का माहौल जो है सरकार बनाने की कोशिश की जा रही है। मुझे लगता है कि सरकार को जब खासतौर से ऐसे समय में जब चुनाव सिर पे है और 10-5 दिन के अंदर ही लोकसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है, सरकार को इस तरीके की दमन की नीतियों से बचना चाहिए। एक लोक कल्याणकारी राज्य में सरकार की भूमिका जनता के कल्याण की होती है, कॉर्पोरेट घरानों के कल्याण की नहीं होती है, और जनता के दमन की तो किसी भी हाल में नहीं होती है। बिल्कुल, जनता के दमन की बात तो यहां होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन क्या ये दमन नहीं है तो क्या कुछ है। और किसानों की जो तैयारियां हैं उसको देखकर तो आंचल बिल्कुल दंग रह जाने वाली स्थिति है, क्योंकि आप JCB मशीनों को देखिए और बैरिकेड्स को हटाने के लिए क्रेन्स को देख लीजिए, और तमाम तरह की तैयारियों के साथ किसान यहां पहुंचे हुए हैं और अलग अलग तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। अब थोड़ा सा हम ब्रेक लेंगे इस कार्यक्रम में, इस ब्रेकिंग न्यूज में, क्योंकि आप सब तक हम पहुंचा रहे हैं दोस्तों इस वक्त किसानों का आंदोलन किस दिशा में बढ़ रहा है और किसान आगे क्या कुछ करने जा रहे हैं। इस वक्त जो खबर आ रही है, एक तरफ से उनके ऊपर आंसू गैस के गोले किसानों के ऊपर और खासकर शंभू बॉर्डर पर बरसाए जा रहे हैं, खेतों में भी ड्रोन भेज दिए गए हैं, उन पर नजरें हरियाणा सरकार खासकर टिकाई हुई है। लेकिन दूसरी तरफ किसान अपनी बैठक कर रहे हैं और वो भी चाहते हैं कि शांतिपूर्ण ढंग से उनकी मांग मान ली जाए, वरना वो तो पूरी तैयारी के साथ हैं ही। और अभी थोड़ी देर पहले आपने बंधेर की बात भी सुन ली थी कि यहां खून की भले होली खेलनी पड़े, लेकिन हम खेलेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो यानी वो जी जान से तैयार हैं, चाहे रहें या न रहें, जान चली जाए, लेकिन वो आगे बढ़ेंगे, ये तक कह चुके हैं। तो यहां प्रशासन कितना सख्त है और कितनी मुस्तैदी के साथ प्रशासन आगे बढ़ता है, वो भी देखना होगा। देखना यह भी होगा कि किसान कैसे यहां पर रिएक्ट करते हैं। तो बहुत कुछ है। इन तस्वीरों के साथ इस कार्यक्रम को यहीं अब समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं और थोड़ी देर बाद ठीक 2 बजे खरी खरी आंचल के साथ आप देखेंगे, और खरी खरी में ऐसे बहुत सारे अपडेट और अपडेट के साथ क्या कुछ देश दुनिया में चल रहा है उस पर भी नजरें रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी और आंचल आपका, और साथ में आप तमाम साथी जो हमारे साथ बने रहे इस ब्रेकिंग न्यूज में। शंभू बॉर्डर से और उसके अलावा सिंगू, टिकरी, तमाम बॉर्डरों पर क्या कुछ चल रहा है उसका सूरत हाल हम आप तक पहुंचा रहे थे। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।